तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के इस धमाकेदार सेशन में जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं बोटन स्ट्रीम के कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट और प्रॉब्लम जो कि टारगेट करेंगे अपकमिंग मेंस एग्जामिनेशन को। और वेरी 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 गुड आफ्टरनून टू एवरीवन जितने लोग सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सेशन पे। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, आपकी तैयारी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त तरीके से चली होगी। कैसे हैं आप लोग, कैसे चली तैयारी, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। सब शानदार, सब जिंदाबाद, सब जबरदस्त है कि नहीं। हेलो सर, कैसे हो आप? वेलकम सर योर सेशन। कैसे हैं सर आप? मैं बढ़िया, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त। राधे राधे सर जी, राधे राधे, राधे राधे कौशिक सर, राधे राधे। इलेक्शन था आज, वोटिंग करा के सही टाइम ज्वाइन कर दिया। अरे वाह, बहुत सही। गुड नून सर को प्रणाम, प्रणाम मेरी तरफ से आप सभी को। ऑल गुड सर, मेरी तरफ से भी ऑल गुड। तो चलिए अब लेट नहीं करते, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सीखने के लिए बहुत कुछ है लेकिन समय हमारे पास बहुत कम। एजेस देख रहे थे, चलो एजेस देख रहे थे। सर केम छो, मजा मा, बहुत खूबसूरत है हम। भूख लगी है सर, क्या करें, खाना खाओ। मुझे देखा ना कौन सा एक मूवी था रे, कैलेंडर खाना लाओ, कैलेंडर खाना लाओ। वो कौन सा मूवी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। राजू चाचा या मिस्टर इंडिया, मिस्टर इंडिया शायद। राजू चाचा नहीं तो मिस्टर इंडिया, इन्हीं में से कोई एक। मिस्टर इंडिया, हाँ वही है ना। चलो सर केमन अशोक, खूब भालो, আমি খুব ভালো, অতি ভালো मिस्टर इंडिया। चलो तो ठीक है, बोटन स्ट्रीम के क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हम आज और सीखेंगे उसके ऊपर एक बार नजर डाल देते हैं। सब भालो। अब हिंदी, चलो। सर लुकिंग स्मार्ट, आज तो वर्षा जी ने सिलेक्शन ले ही लिया। ठीक है, कोई मौका मत छोड़ना सिलेक्शन का। ठीक है, पढ़ने के साथ ये सब बहुत ज्यादा जरूरी बन चुके हैं आज के जमाने में, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि आज के जमाने में खाली पढ़ने से कुछ नहीं होता, आपको कुछ और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी सर्वगुण संपन्न होना पड़ता है। ठीक है, आते ही ले लिया सिलेक्शन। अब ये क्लास आपके लिए नहीं है वर्षा जी, मैं आपको ओपन बता रहा हूँ क्योंकि आप परे जा चुके हो। ठीक है, निर्वाणा नाम सुने हो? अगर नहीं सुने तो कभी सर्च कीजिएगा। ठीक है, तो ठीक है स्टार्ट करते हैं और लेट नहीं करते। मेरे को 7 करोड़ चाहिए यार, ये तो अलग ही फरमाइश है। तो मेरा नाम कौशिक मोहंती है और मैं आपको अनअकैडमी और करियर डिफाइनर दोनों जगह पढ़ा रहा हूँ। और ये मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल है, यहाँ फॉलो कर लीजिएगा। अभी हमारे 2 रनिंग कोर्सेस है, एक कंप्लीट अरिथमेटिक कोर्स जिसमें आप सभी लोग हैं जो कि दोपहर 12 बजे रन कर रहा है। और मंडे से, हाँ हाँ, मैं आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूँ। 1 मिनट, मैं आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो 3 चीजें बताना चाहता हूँ। डीपीपी आज लग जाएगा, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, उम्मीद मैं ये पूरी कोशिश करूंगा कि क्लास खत्म होने के बाद लगा दूं, जैसे कि शाम तक, रात तक आप कुछ क्वेश्चंस करो या फिर जो आपके डाउट्स हैं वो आप लेना। क्यों? क्योंकि आज रात 9 पीएम पे मैं आप लोगों का एक डाउट क्लियरिंग सेशन रखने वाला हूं। पहले तो मैं आधे घंटे क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, फिर आपका डाउट क्लियरिंग करवाऊंगा, स्पेशल पे रहेगा। तो यहाँ पे आप प्लीज, ये छोटा रिक्वेस्ट है, ठीक है, टीडीएस नहीं बनना तो ले आ जाइएगा। टीडीएस, ट्रेंड्स और बोट में रहिएगा। ठीक है, इसके अलावा मैं कुछ भी डाउट नहीं लूंगा, कुछ भी डाउट नहीं लूंगा, कुछ भी डाउट नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। जो समझ रहे हैं समझ रहे हैं। टीडीएस, ट्रेंड्स और बोटन स्ट्रीम के जो भी डाउट है रात के 9 बजे लेके चले आना। ठीक है, खत्म। नहीं, बोर्ड के भी ला सकते हो, बोर्ड के भी ला सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। और ऐसा नहीं कि आपसे बना नहीं, आपको जो लग रहा है कि नहीं थोड़ा अजीब गरीब लग रहा है कि सर मुझे मदद कर सकते हैं, मैं तो बना ले रहा हूं लेकिन सर थोड़ा अच्छे से बता सकते हैं, सारे क्वेश्चन ये ना डिस्कस कर दोगे, पूरा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है सर, ये सब कुछ हो गया, ये आज रात के 9 बजे तक। और अगर मैं आपसे कहूं कि आपका जो सेशन के लिए अप्रूवल मिला वो परसों के लिए मिला, अगर परसों के लिए मिला, मैं परमुटेशन स्टार्ट करूंगा, उसके बीच में आपको बुलेट और रेस पढ़ाऊंगा, फिर आपका कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा, ये काफी अजीब हो गई, मेरा कोर्स तबाह हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना, मेरा कोर्स तबाह हो जाएगा। तो आप मुझे थोड़ा समय दो, मैं एक परफेक्ट टाइम जहां पे आपको एक कोई चैप्टर या टॉपिक कंप्लीट हुआ होगा, वो मेरे पास एक्सेस आ चुका है, मैं उसको कभी भी लगा सकता हूं, ये मेरे हाथ में है कंप्लीट। ठीक है, तो लेकिन वो एक्सेस जो है वो कल के बाद से है, तो मतलब मंडे के बाद से, सॉरी मंडे नहीं, कल के बाद से, एक्सट्रीमली सॉरी, कल के बाद से, मतलब फ्राइडे में लगा सकता हूं। फ्राइडे लगा के या सैटरडे लगा के कोई बेनिफिट है? अब थर्सडे और फ्राइडे तो आप लोग परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ोगे, उसके बाद में फिर ये रेस वगैरह बहुत लोचा हो जाएगा। तो ये मेरे पास है, मैं ये ट्रम्प कार्ड कभी भी खेलूंगा जब कोई टॉपिक कंप्लीट हुआ होगा, बीच में पर्टिकुलर आपका गैप होगा, मैं उसी बीच में लूंगा। आप बस भरोसा रखो मुझ पे, तब तक आगे बढ़ते रहो। ठीक है, तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट है रेस, बुलेट और सर्कुलर का, एक 2 घंटे का सेशन मेरे पास एक्स्ट्रा आ चुका है। तो हाँ, ये प्लस पे ही चलेगा। अगर स्पेशल पे चलता तो मैं कभी भी ले लेता। हाँ या ना, ये प्लस का अप्रूवल मिलना आजकल थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है थोड़ा, और ये अच्छा भी है। नहीं तो बहुत इनडिसिप्लिन वे में हम लोग कुछ भी कर सकते हैं ना। अगर ऐसा हमें थोड़ा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा, हमारा मन करे हम क्लास कैंसिल कर देंगे, हमारा मन करे हम एक्स्ट्रा क्लास लगा देंगे, तो ये रिस्ट्रिक्शन बहुत अच्छा है, जो कि बिल्कुल जेन्युइन है। बट थोड़ा प्रोसेस अगर फास्ट होता तो अच्छा होता, प्रोसेस थोड़ा स्लो है, बस वही एक प्रॉब्लम है। तो ये क्लास में आपका लगा दूंगा, टेंशन बिल्कुल ना लीजिएगा। हाँ, एज वाला वीडियो आपका यूट्यूब पे अपलोडेड है और शाम के 7 बजे। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा होगा। ट्रायंगुलर डीएकल्स हम एंड के थे, आज मुझे टॉपिक याद नहीं, जो भी है कुछ नया होगा आपके लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये आपका पहला सवाल पढ़ाइए। डीपीपी जो है वो ऑलरेडी मतलब प्री एग्जिस्टिंग है, मैं उन पे ज्यादा कुछ नहीं कर रहा। चाय पानी और डाउट क्या लेना पसंद करेंगे आप? अरे जो दे सको मालिक, चलो इसको करो। अरे बिल्कुल ऐसा जी, टेंशन ना लीजिए। हाँ, वो भी बहुत बेहतर है वैभव भाई। डीपीपी मैक्सिमम आप कोशिश कीजिएगा, जिनके पास कोई भी प्रैक्टिस सोर्स नहीं है या मन नहीं कर रहा वहां से करने का, तो एक कंपटीशन स्पिरिट लाने के लिए बच्चे कर रहे हैं, मैं भी करूं, डीपीपी कर लीजिएगा। ऐसा कोई मैंडेटरी तो बिल्कुल भी नहीं है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अरे बहुत बढ़िया कुणाल भाई, कांग्रेचुलेशन। इंपॉर्टेंट क्या, सीख जाओ, वही कॉन्सेप्ट है, कुछ नया नहीं सीखना, मतलब नया नहीं लगेगा, मैं पढ़ा दूंगा, सीख जाओ ना जामिनी जी। सीखने में क्या प्रॉब्लम है, लेकिन ज्वाइन नहीं करूंगा। अरे चलो बातचीत तो हम करते रहेंगे, क्वेश्चन देख लीजिएगा, रिक्वेस्ट।
क्या मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करूं? ऐसे करेंगे तो बहुत लेट होगा। आपने एक बार क्वेश्चन को पढ़ा ध्यान से, खूबसूरत तरीके से, काफी खूबसूरत सवाल है, अगर आपने फील किया होगा तो। बस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिएगा बढ़िया से, ताकि मैं जब समझाऊं तो आपको बेहतर समझ में आए। डीपीपी क्या है? नितेश जी मैं आपको एंड में बता दूंगा डीपीपी का पूरा प्रोसेस कैसे उसको एक्सेस करना होता है, ठीक है? पूरा दिखा दूंगा, शो कर दूंगा। Two boats X and Y are stationed at 2 points J and K on a flowing river. तो सर दो पॉइंट्स है X और Y, और यही जो X और Y है, इन्हीं X और Y पे आपके दो आपके नहीं 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 नहीं, दो बोट है X और Y, और वो दो पॉइंट है J और K, सॉरी। तो ये दो पॉइंट है J और K, और इन्हीं J के पॉइंट पे आपके X और Y प्लेस्ड है। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर इज फ्रॉम J टू K। जो रिवर आपका फ्लो कर रहा है वो J से K की ओर फ्लो कर रहा है। When the boats X and Y moved towards each other, तो जो आप मेरे साथ अभी एक मतलब आर्गुमेंट करने वाले थे कि सर जे और के पर्टिकुलर एक्स और वाई पॉइंट पे है, ये सर तो रेस्पेक्टिवली उसने वर्ड मेंशन नहीं किया, तो आप दोनों को अलग अलग जगह क्यों रख दे? अब मेरे ख्याल से ये चीज आपका क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे एक्चुअली में रेस्पेक्टिवली वर्ड लगना चाहिए था, अगर मिसिंग भी है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, क्योंकि आगे वो दे रहा है कि व्हेन बोट एक्स एंड वाई मूव टुवर्ड्स ईच अदर दे मेट एट एल। तो जब वो बोट एक्स और वाई मूव टुवर्ड्स ईच अदर जा रहे हैं, मतलब ये दोनों एक दूसरे की ओर जा रहे हैं, तो वो लोग एल पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, व्हिच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 मीटर फ्रॉम पॉइंट ए। जो कि एल पॉइंट जो है, ये सपोज आपका एल मीटिंग पॉइंट है, वो के पॉइंट से 16 मीटर के दूरी में है। क्या यहाँ तक बात साफ है? हाँ सर, ये बात साफ है। आगे बढ़े। हाँ सर। When x moves towards y and y moves away from x, जब x जो है वो y की ओर जा रहा है, लेकिन y moves away from x, मतलब y इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन की बात की जा रही है। तो तब क्या होता है? They met at m, which is at a distance of 32 मीटर from k। वो एक पॉइंट पे मीट करेंगे जो कि 32 मीटर दूर है k से। तो पहले तो मैंने k को थोड़ा ऊपर लिख लिया कि ये मेरा k है, और j को भी उस हिसाब से थोड़ा ऊपर लिख लिया। ये मैंने एंड पॉइंट दिया था, लेकिन अब क्या हो चुका है? जब भाई वाई इधर मूव करेगा, तो अब जो फ्यूचर मीटिंग है वो राइट साइड की ओर ही मीट करेंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है? यहीं पे कहीं ना कहीं मीट करेंगे। और यहाँ पे जहां पे वो लोग मीट करेंगे, वो पॉइंट का नाम उसने क्या कहा? उसने कहा कि ये पॉइंट आपका एम है, और वो एम पॉइंट आपका 32 मीटर दूरी कहां से है? वो आपका 32 मीटर दूर पॉइंट के से है, मतलब यहाँ से ये वाला 32 मीटर हो गया। क्या यहाँ तक आप क्वेश्चन समझ चुके हो? हाँ सर, क्वेश्चन तो खूबसूरत तरीके से समझ गए। सर उसने कहा कि बोट वाई का जो स्पीड इन स्टिल वाटर है, वो 4 टाइम्स है जो स्पीड एट विच रिवर इज फ्लोइंग। सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, मैं कहा सर जो आपका वाई का स्टिल वाटर का स्पीड है, वाई का स्टिल वाटर स्पीड है, वो 4 गुना है स्ट्रीम का। तो मतलब अगर स्ट्रीम एक पार्ट का होगा, तो जो स्टिल वाटर स्पीड इसका होगा वो 4 पार्ट का होगा। क्या यही वो कह रहा है? हाँ सर। उसने कहा फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट वाई टू बोट एक्स। उसने मुझे बोट वाई और बोट एक्स के स्पीड के बीच का रेशियो पूछा है। अगर उसने रेशियो पूछा तो मुझे एग्जैक्ट नंबर से कोई मतलब है ही नहीं। नहीं सर, एग्जैक्ट नंबर से कोई मतलब है ही नहीं। पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ सर पूछो। आप अगर स्टिल वाटर के स्पीड को 4 पार्ट का मतलब 4 ही ले जा रहे हो, और उसके स्ट्रीम को 1 ही ले जा रहे हो, तो क्या मैं एक्स का स्पीड उस रेस्पेक्ट में, मतलब ये 4 और 1 के रेस्पेक्ट में जितना निकल रहा है वो निकाल सकता हूँ? सर मैं समझा नहीं, मैं समझाता हूँ तुम्हें। ठीक है सर, समझाओ। मैं इसको 4 मान के चल रहा हूँ, करंट को 1 मान के चल रहा हूँ, तो स्टिल वाटर का उसी रेस्पेक्ट में जो नॉर्मल स्पीड है वो x मान के चल रहा हूँ, और स्ट्रीम तो दोनों के लिए ही एक होगा ना सर। ये कब हुआ? आपका एक ही रिवर में जब चीजें फ्लो करते हैं तो दोनों के लिए ये स्ट्रीम जो है वो बराबर होगा। अरे हाँ या ना, क्योंकि एक ही रिवर में फ्लो कर रहे हैं। सर ये तो लिखा नहीं गया, ये आपको समझना पड़ेगा क्योंकि रिवर एक ही है। तो सर यहाँ पे आपके पास जो स्ट्रीम है वो एक का है, मैंने कहा। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये जब 4 है, ये 4 के रिस्पेक्ट में जब मैंने इसको x लिया है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि इसका जो x के लिए डाउनस्ट्रीम, y के लिए अपस्ट्रीम, हाँ। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आपका y का डाउनस्ट्रीम स्पीड है, तो आप मुझे क्या कहोगे? सर मैं 4 + 1 5 कहूंगा। कहोगे? हाँ सर। अगर मैं आपको y का अपस्ट्रीम पूछूं तो आप मुझे क्या कहोगे? 4 - 1 3 कहेंगे। अगर मैं x का डाउनस्ट्रीम पूछूं तो सर वही तो मेरा कलेश है। अरे 4 के रिस्पेक्ट में अगर x न्यूमेरिकल फिगर है तो 3 प्लस सॉरी x + 1, इसको x + 1 कहो। और इसका जो अपस्ट्रीम स्पीड है ये कितना कहोगे? सर समझ गया, x - 1। सर समझ गया। 4 के रिस्पेक्ट में मतलब मैं कहना चाहता हूं कि ये अगर मैं एग्जैक्ट 4 लेके जा रहा हूं, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं आपसे, एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछूं। हाँ सर। अगर y को डाउनस्ट्रीम में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने के लिए 5 घंटे लगते हैं, क्या आप मेरी बात को समझ रहे हो? अगर y को डाउनस्ट्रीम में एक जगह को पहुंचने के लिए 5 घंटे लगते हैं, और उसी को अगर x को मान लेते हैं 5 घंटे नहीं, उसको 4 घंटे लेते हैं। मैं एक रैंडम क्वेश्चन अपने मन से बना रहा हूं। क्या सर? कि y को अगर एक सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम में जाने के लिए 4 आवर्स लग रहे हैं, ओके सर। वही डिस्टेंस को अगर x को अपस्ट्रीम में जाने के लिए आपका, सपोज मैं कह रहा हूं ये कितना हो जाएगा आपके पास? 20 ना, 20 मतलब यहाँ पे सपोज मैं कह रहा हूं 10 घंटे लग रहे हैं, तो x का स्टिल वाटर का स्पीड बताओ। तो सर अगर y को डाउनस्ट्रीम में 4 घंटे लग रहे हैं, तो y का 4 + 1 डाउनस्ट्रीम का स्पीड 5 पार्ट है। 5 पार्ट में 4 घंटे जाना, मतलब ये कितना होगा? ये हो जाएगा आपके पास 20। क्या यहाँ तक बात साफ है? सर जानते हो यही 20 की दूरी को अगर x अपस्ट्रीम में 10 घंटे में कवर कर सकता है, तो 20 दूरी को 10 घंटे में कवर करने के लिए उसका जो हर घंटे का रफ्तार होना चाहिए वो 2 का होना चाहिए। लेकिन सर ये जो हर घंटे 2 है, ये उसका नॉर्मल नेचुरल स्पीड ऑफ बोट एंड स्टिल वाटर नहीं है। मैंने कहा क्यों? क्योंकि सर ये अपस्ट्रीम में लिया गया समय है, तो ये अपस्ट्रीम में जाता हुआ स्पीड होगा। मैंने कहा अपस्ट्रीम का स्पीड अगर 2 है और वो भी करंट 1 के साथ, तो तुम्हारा स्टिल वाटर का स्पीड कितना होगा? सर अगर मैं आज 2 हूं और वो भी करंट माइनस होने के बाद, तो मेरा जो नॉर्मल स्पीड ऑफ बोट एंड स्टिल वाटर होगा वो 3 का होगा। अब जो आपका सर मेरा सवाल ये नहीं था, तुम्हारा सवाल यही था। सर कैसे? मेरे दोस्त 4 आपको किलोमीटर पर आवर है क्या? नो सर। मीटर पर सेकंड है क्या? नो सर, पता तो नहीं। अरे वही 4 जिस रेस्पेक्ट में है, जो भी है उसी रेस्पेक्ट में ये 3 आएगा। आप समझो, मेरी भावनाओं को समझो, मेरे फीलिंग्स को समझो। हाँ या ना? कोई किलोमीटर पर यूनिटलेस, जो यूनिट वो रखेगा मैं उसी रेस्पेक्ट में बोल रहा हूं कि ये उतना आएगा, बस और कुछ नहीं कहना चाहता। तो अब मैं मिटा देता हूं इस चीज को। इस चीज को सर आपने इतना टाइम लेके सॉल्व किया, इतना टाइम लेके एक्सप्लेन किया, इसका अगर बेनिफिट नहीं मिला ना, तो कसम से बोल रहा हूं 15 मिनट में वापस कीजिएगा। मैंने कहा चलो समझाते हैं। कुछ कजिए, इसको एक बार रिपीट देख लीजिएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से देखिए।
सर मैंने कहा कि सर अगर मैं यहाँ पे आपसे एक चीज कहूँ कि आपका जो बोट वाई है वो इस 16 मीटर को ट्रैवल करके आया होगा तो आप मुझसे एग्री करोगे? मैंने कहा मैं एग्री करूंगा। सर मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ कि सर वाई इस डायरेक्शन में आ रहा है और रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, क्या इसको अपस्ट्रीम माना जाएगा? मैंने कहा सर क्या आपको पता है कि वाई का अपस्ट्रीम का स्पीड 3 पार्ट का है? मैंने कहा तो सर क्या आपको एक चीज पता है सर, क्या ये 16 के दूरी को 3 के स्पीड में आने के लिए जो समय लगता है वो 16/3 का लगता है? क्या यहाँ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को ये पॉइंट क्लियर है कि 16 की दूरी में यूनिट लेस कर दिया इस क्वेश्चन को, क्योंकि अल्टीमेटली आपको रेशियो ही चाहिए। अगर आपके 16 की दूरी को 3 के स्पीड में जाए तो इसको 16/3 टाइम लगा, तो क्या आप मेरे साथ एग्री करोगे सर? क्या इस x को भी 16/3 टाइम ही लगा होगा? हाँ सर वो दोनों निकले एक साथ मिलके तो उतना ही टाइम। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि x अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में करंट है, तो x कौन से स्पीड में जा रहा है? सर x तो अपस्ट्रीम सॉरी डाउनस्ट्रीम स्पीड में जा रहा है। x का डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना है? सर खुद का स्पीड प्लस करंट यानी कि x+1। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि x+1 के स्पीड में अगर मैं 16/3 टाइम तक जाऊं तो जो डिस्टेंस कवर कर सकता हूं वो डिस्टेंस कितना होगा? सर वो डिस्टेंस इतना होगा। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है कि x+1 के स्पीड में अगर मैं 16/3 टाइम तक जाऊं तो यही डिस्टेंस कवर करूंगा यहां से लेके यहां तक? हाँ सर। ये डिस्टेंस x के टर्म में टोटल आ चुका है? हाँ सर। अब दूसरा वाला कंडीशन को इस्तेमाल करो। सर क्या मेरे दोस्त जब वाई यहां से निकला होगा और यहां पे पकड़ा गया होगा तो क्या इसी दौरान वाई 32 मीटर जा रहा है? हाँ सर वाई 32 मीटर जा रहा है। और वो भी किसमें? सर वो भी आपके डाउनस्ट्रीम में। मैंने कहा डाउनस्ट्रीम को थोड़ा दूर रखो, वाई 32 मीटर जा रहा है, इतना आपके लिए काफी है? हाँ सर इतना हमारे लिए काफी है। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ कि एक्स कितना दूरी जा रहा है? सर एक्स जानते हो कितना जाएगा? मैंने कहा क्या ये? मैंने कहा हाँ हाँ ये। मैंने कहा ओके और ये एग्री करोगे? सर मतलब ये वाला तो हो गया पहले मेरे पास x+1 इसीलिए मैंने निकाला था 16/3 प्लस ये वाला 16 और ये वाला 32 यानी कि 48। क्या आपको पता है कि सेकंड केस में x को इतना ही दूरी ट्रैवल करना पड़ेगा? क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि सेकंड केस में y को कितना दूरी ट्रैवल करना पड़ेगा? सर y को मैंने कहा सर y को सिर्फ और सिर्फ 32 का दूरी ट्रैवल करना पड़ेगा। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं ये जो दोनों डिस्टेंस कवर किए जा रहे हैं इनके लिए टाइम तो कांस्टेंट होगा? सर ये कब हुआ? अरे भाई साहब दो बॉडी एक साथ निकले थे, फ्यूचर में वो अगर एक दूसरे को मीट करेंगे तो पिछले जितने समय से y चला जा रहा है पिछले उतने ही समय से x चला जा रहा है। सर कहीं आपका ये तो मतलब नहीं कि अगर टाइम कांस्टेंट है तो ये जो डिस्टेंस कवरिंग का रेशियो है वो उनके स्पीड के रेशियो के साथ बराबर होगा? मैंने कहा पॉइंट है। और स्पीड का रेशियो अगर मैं कहूं तो x को जाना किस डायरेक्शन में है? सर x तो डाउनस्ट्रीम में जा रहा है और उसका डाउनस्ट्रीम का स्पीड जो है वो हमारे पास x+1 है। और अगर मैं आपसे कहूं कि आपका जो बोट वाई है वो यहाँ पे अगेन बोट वाई अभी किसमें जा रहा है? सर बोट वाई अगर अपना दिशा को इस डायरेक्शन पे ले ले तो वो करंट के डायरेक्शन के साथ जा रहा है, मतलब वो भी डाउनस्ट्रीम में जा रहा है। और अगर बोट अभी डाउनस्ट्रीम में जा रहा है तो बोट वाई का डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना है? एक बार कमेंट कर दोगे? वेरी गुड आकांक्षा जी, हैट्स ऑफ, कीप इट अप, जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। एक बार करके ट्राई कर दो, एक्स का वैल्यू निकाल लो। कोई है जो एक्स का वैल्यू देगा मुझे आप में से? 44 पक्का? 44 प्लस 1 45 45 अगर मैं 3 में करूँ तो 15 इंटू 16 हो जाएगा 210 210 और 48 हो जाएगा 258 और ये हो जाएगा 32 258 32। आप बोल रहे हो 44 44 प्लस 1 45 और ये 5 ये हो जाएगा 9। ये इसका 9 गुना है? कब हुआ? 270 नहीं गलत है, सही है। 44 प्लस 1 45 45 अगर मैं 3 में काटूं तो 15 15 इंटू 15 इंटू 16 ना, मैं 14 इंटू 15 कर दिया। 15 इंटू 16 कितना होगा? 240 प्लस ये आपके पास हो जाएगा 48 288। अब अगर मैं इसका नाम बिल्कुल सही है, हैट्स ऑफ, कीप इट अप गजब, जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी। तो एक्स का वैल्यू 44 बिल्कुल सही है। सर अगर x का वैल्यू 44 आ गया तो सर हमें क्या पूछा है? मैं आपसे बोलूं कि हमें क्या पूछा है? सर हाँ हमें पूछा है कि y का स्पीड और x के स्पीड का रेशियो। सर x जो है वो तो x का स्पीड है, मैंने कहा y का पहले बताओ। सर y का स्पीड हमने 4 लिया था और उसी रेस्पेक्ट में x का स्पीड हमारे पास 44 आया, तो जो रेशियो है वो 4/44 का आ जाएगा, यानी कि रेशियो हमारा 1:11 का आ जाएगा। आप में से किसी ने अगर 1:11 को अपना आंसर मार्क किया होगा ऑप्शन नंबर बी। हैट्स ऑफ, कीप इट अप, गजब, जबरदस्त चल रही है आप लोगों की तैयारी। आगे बढ़ जाए अगले सवाल पे। ये रहा आपका सवाल, आंसर ही नहीं आया। चलो कोई नहीं, सीखो आज, थोड़ा लर्न करो चीजों को, और बोटम में क्या क्या लाइक चीजें सीखने लायक, एक बार उनके ऊपर फोकस करो। हाँ यार रास्ते बहुत है, मैंने बस जो रास्ता एक आपके दिमाग में पहले से पढ़ाया गया है जिनको मैं सेटिंग करवा सकता हूँ, मैं उन्हीं रास्तों के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। नहीं तो रास्ते अनेक है, नॉट ओनली वन। बिल्कुल ऐसे टाइप के सर, दो अलग अलग कंडीशन था तो लास्ट में मीट करने पर टाइम से मैंने पहले कंडीशन का टाइम को दूसरे टाइम के साथ बराबर नहीं किया। मैंने पर्टिकुलर केस में y को लगने वाले समय को x के लगने वाले समय के साथ बराबर किया। मैंने केस 1 के टाइम को केस 2 के टाइम के साथ बराबर नहीं किया। मैंने केस 2 में लगा हुआ y का समय को x के समय के साथ बराबर किया। हाँ या ना, बस। आपको क्या लगा कि पहले केस में मीट करने के लिए जो टाइम है दूसरे केस में भी वो टाइम ले लिया क्या? ना, वो नहीं लिया मैंने। क्या आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा? सर आज खाली मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है मैं खाली पढ़ता ही रह जाऊंगा सवाल? हाँ सेम फीलिंग। अरे स्टार्ट करूं? ध्यान से सुनिएगा, बस एक बार क्वेश्चन को प्रॉपर्ली पढ़िएगा, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूं। बोट पी कैन कवर 108 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 80 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 9.5 आवर्स। अगर मैं बोट पी की बात करूं तो वो 108 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम
और 80 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा सकता है 9.5 आवर्स में। क्या मैं उसके डाउनस्ट्रीम के स्पीड को डी और अपस्ट्रीम के स्पीड को यू ले सकता हूं? हालांकि हमें कभी जरूरत नहीं पड़ा था, लेकिन ये पहली केस है जहां पे हमें जरूरत पड़ने वाला है। तो मैंने उसके डाउनस्ट्रीम स्पीड को डी और अपस्ट्रीम स्पीड को यू ले लिया। तो 108 को जब मैं डाउनस्ट्रीम स्पीड में जाऊंगा और 80 को जब मैं अपस्ट्रीम स्पीड में जाऊंगा, तो जो टोटल टाइम लगेगा वो टोटल टाइम कितना लगेगा? 9.5। क्या ये पहला इक्वेशन आप सभी के दिमाग में फिट हो गया है? हाँ सर, ये पी का केस है। सर जो डाउनस्ट्रीम स्पीड है बोट क्यू का, वो 12.5% ज्यादा है द स्पीड ऑफ बोट इन क्यू इन स्टिल वाटर। सर अब मैं पर्टिकुलर क्यू की बात कर रहा हूं। मैंने कहा क्या कर रहे हो सर? मैं ये कह रहा हूं कि इसका जो डाउनस्ट्रीम स्पीड है वो उसके स्टिल वाटर के स्पीड से 12.5% ज्यादा है। मतलब ये अगर 8 पार्ट तो डाउनस्ट्रीम आपका 1 पार्ट ज्यादा 9 पार्ट। मैंने कहा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट यहां से निकल रहे, तुमने देखा सर क्या? 8 से जितना ज्यादा है एक वही करंट है। ओके सर, और उस एक के करंट को अगर मैं अपने स्टिल वाटर से माइनस कर दूं तो अपस्ट्रीम लगे आप निकाल के चले जाओ, क्यों बात को रिस्क ले रहे हो? ठीक है सर, ये पॉइंट क्लियर है। ये क्यू का बात चल रहा है। ठीक है सर, अब उसने क्या कहा? उसने कहा बोट क्यू जो है जिसका स्पीड है 60% ज्यादा स्पीड ऑफ बोट पी गोस डाउन से यहां से आगे बचा रहा। पहले मुझे ये बताओ कि क्यों जिसका स्पीड 60% ज्यादा है बोट पी के स्पीड से, क्या इसका स्टिल वाटर स्पीड अगर 8 पार्ट तो क्या आपके बोट पी का जो स्टिल वाटर स्पीड होगा वो 5 पार्ट होगा? हाँ सर। अगर मेरे दोस्त इधर से तुम क्वेश्चन को आगे पढ़ना चालू किए तो हो सकता है तुम्हें बहुत लेट हो, लेकिन यहां से एक कंक्लूजन ड्रॉ करके जाना था तुम्हें। क्या है वो कंक्लूजन मेरे दोस्त? अगर यहाँ पे बोट पी और क्यू की बात चल रही है और वो एक ही रिवर, कहीं दूसरे रिवर की बात नहीं की गई है, तो रिवर दोनों के लिए अगर सेम है तो करंट भी दोनों के लिए सेम होगा मेरे दोस्त। मतलब यहाँ पे करंट अगर एक पार्ट का तो यहाँ पे भी करंट आपका एक पार्ट का। ओहो सर, यही लैग कर रहा था। क्या आपको पता चला कि एक एक छोटे छोटे चीजें लैग करते हैं, इसीलिए क्वेश्चन नहीं बनता? यही छोटे पॉइंट होते हैं। और 5 प्लस 1 अगर ये डाउनस्ट्रीम 6 है और 5 माइनस 1 अगर ये अपस्ट्रीम 4 है, तो अब मैं कुछ कर सकता हूं सर? अब तो मैं कर सकता हूं। मैंने कहा क्या करोगे सर? अब मैं ये करूंगा कि 108 किलोमीटर को अगर मैं पी से अपने डाउनस्ट्रीम स्पीड 4x में कवर अप करवाऊंगा, नहीं 6x, अगर मैं 6x से कवर करवाऊंगा और 80 किलोमीटर अगर मैं अपस्ट्रीम के 4x में कवर करवाऊंगा, तो यहां से सर मैं x का वैल्यू दूंगा आपको। मैंने कहा कैसे सर? ये x हो गया आपके पास, 6 में काटोगे 18, 4 में काटोगे 20, तो सर ये 38 अपॉन में x इज इक्वल टू 9.5, 9.5 से काटोगे तो 4, तो x का वैल्यू आ गया सर 4। एक सवाल आ रहा है सर दूसरी बार, थोड़ा इस सेकंड पॉइंट को एक्सप्लेन कर दो मेरे दोस्त। उसने कहा कि q का जो स्टिल वाटर का स्पीड है वो 60% ज्यादा है p के स्टिल वाटर स्पीड से। 60% मतलब 3/5, मतलब अगर इसका स्पीड 5 पार्ट तो उससे 3 पार्ट ज्यादा, इसको 8 पार्ट होना था और ये 8 पार्ट में बैठा है। अगर ये दोनों बैलेंस है तो भाई साहब एक ही रिवर में p और q दोनों फ्लोट कर रहे हैं, तो करंट जो यहाँ पे चल रहा होगा वो यहाँ पे भी चल रहा होगा। यहाँ पे अगर 4 किलोमीटर पर आवर का चल रहा है तो यहाँ पे भी 4 का चल रहा होगा, यहाँ 14 का चल रहा है तो यहाँ 14 का चल रहा होगा, यहाँ पे 142 का चल रहा है तो यहाँ 142 का चल रहा होगा। तो दोनों जगह अगर करंट सेम है तो यहाँ पे अगर करंट एक पार्ट का चल रहा है तो स्टिल वाटर में करंट ऐड करके इसका डाउनस्ट्रीम स्पीड पी का निकाल दिया 6 पार्ट, 5 माइनस 1 निकाल दिया 4। और अगर मुझे ये पी का ही इक्वेशन दिया था तो पी के डाउनस्ट्रीम की जगह 6x और अपस्ट्रीम की जगह 4x डाल के मैंने x का वैल्यू 4 निकाल लिया। सर x का वैल्यू 4 निकालने के साथ आपको क्या मिल गया? नॉट ओनली पी बल्कि q के भी सारे के सारे स्पीड मुझे मालूम हो चुके हैं। अगर सब कुछ मालूम हो चुका है तो उसने मुझे कहा कि q जिसका स्पीड 60% ज्यादा है p से, वो जाता है, मतलब q ही जा रहा है downstream में और comes back upstream up to a certain distance which is 75% of the distance covered by it in downstream in 13.75 hours। सर ये तो काहे खत्म नहीं हो रहा? खत्म हो जाएगा अभी। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट क्यू। मैं आपसे कुछ पूछूं, ध्यान से बताइएगा। बोट क्यू को अगर डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम ही जाना है, अभी के लिए वो एग्जैक्ट स्पीड से मुझे कोई मतलब नहीं है। कल भी हमने 3 क्वेश्चन जो 4 क्वेश्चन लास्ट में देखे थे उसमें एग्जैक्ट स्पीड से मतलब नहीं था, हमें सिर्फ मतलब था उनके रेशियो से। तो अगर मैं आपके क्यू के अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की बात करूं तो वहां पे अगर आपका अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की बात करूं तो स्पीड का रेशियो अगर आपके पास 7:9 का है, तो क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? हाँ सर। पहले तो आप मुझे बताओ कि जा किस में रहे हो डाउनस्ट्रीम, तो मैं जो अपना आदत है उसको खराब नहीं करूंगा। क्या आप मुझे कह सकते हो कि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का स्पीड का रेशियो कितना होगा? सर वो तो 9:7 का होगा, यही ना? सर एक बात बोलूं? मैंने कहा सर मैं एक पर्टिकुलर जगह जा रहा हूं और वापस आ रहा हूं, अगर मैं थ्रू आउट कांस्टेंट डिस्टेंस जितना जाता उतना ही आता तो जो समय लगता क्या वो ऐसे रेशियो में लगता? हाँ सर वो ऐसे रेशियो में लगता। मैंने कहा सुनो, क्या तुम वापस पूरा आ रहे हो कि तुम एवरेज स्पीड लगाने की कल वाला ब्लंडर करने जा रहे हो? नहीं सर मैं पूरा वापस नहीं आ रहा। मैंने कहा तुम कितना आ रहे हो? सर मैं सिर्फ और सिर्फ 75% आ रहा हूं। मैंने कहा अगर तुम 75% आ रहे हो तो आने के लिए जितना पूरा डिस्टेंस को लगता 75% आने के लिए 75% यानी कि 3/4 टाइम लगेगा। सर यही फंसा हुआ हूं। ये तो मैंने 3/4 मल्टीप्लाई कर दिया, फिर मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये फ्रैक्शन आएगा। यकीन करो कल क्या क्लास था? कल बेसिक क्लास था, मुझे सिखाना था, इसलिए जानबूझ के ऐसे 8 12 रखे जा रहे थे जिसका 3/4 निकल जा रहा था, तुम खुशी से चले गए थे। लेकिन धोखा देना मेरा फितरत था एक जमाने में, अब नहीं है। तो अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा आपके पास 27/4। सर क्या मैं आपसे पूछूं? मैंने कहा सर जाने के लिए 7 पार्ट का टाइम और आने के लिए 27/4 का टाइम, तो ये पूरा जर्नी जो मैं गया और आया वो टोटल कितने पार्ट्स का है? 4 × 27 28 और 27 55/4 पार्ट्स का है। सर ये जो 55/4 पार्ट्स का टोटल जर्नी है, सर क्या यही 13.75 है? मैंने कहा यही है। आपने अगर एक चीज फील किया होगा कि 54.4 ही 13.75 है, ये आपने फील किया? अगर 13.75 पार्ट्स जो मुझे लग रहा है वो अगर 13.75 आवर्स है तो एक पार्ट 1 घंटा। अब मेरे दोस्त अगर एक पार्ट 1 घंटा है तो मुझे एक बात बताओ सर, क्या ये जो 7 पार्ट तुम टाइम लेके गए हो वो कितने घंटे का होगा? 7 घंटे का। यहाँ पे इतना दूर आने के बाद भी एक ब्लंडर तुम कर सकते हो। सर क्या बात किस बोर्ड की चल रही है? क्यों जिसका डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना है? 9x, x कितना है? 4। तो आप में से सभी को 9 चौके 36 का स्पीड मालूम हो गया होगा कि क्यों इसी 36 के स्पीड में गया है। क्या आपको ये भी मालूम है कि 36 के स्पीड में वो 7 घंटा जब गया है तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? सर ये हो जाएगा आपके पास 210 और ये हो जाएगा 42 यानी कि 252। अगर आप में से अभी भी कोई इसका डबल करके मुझे आंसर 504 दे रहा है और ऑप्शन उसको नहीं मिल रहा है तो वो फिर से क्या ब्लंडर के बताए? सर क्या फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय क्यू में वो वापस पूरा डिस्टेंस आया ही नहीं। ओहो, वापस वो जो 252 था उसका सिर्फ और सिर्फ 3/4 ही आया। सर इसका 3/4 कितना है? सर ये हो जाएगा 6 और ये 3 और ये 6 3 के साथ 189। तो जो टोटल डिस्टेंस हमने कवर किया वो इतना होगा ऐड करने के बाद। मैंने कहा वो कितना है?
सर ये 9 2 11 1 6 8 14 1 3 1 4 441 किलोमीटर का है और ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर है। क्या आराम से आप इस क्वेश्चन को डील कर सकते हो कल, मतलब दो तीन कॉन्सेप्ट को मिला के एक ही मेंस का क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, दो तीन कॉन्सेप्ट को मिला के एक ही क्वेश्चन है बस। आगे बढ़े अगले सवाल पे। सही बात, बहुत सही। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आया कि सेकंड रिवर है और उसका ना सीएनडी नहीं देता, क्योंकि रिवर जब एक की बात की जाती है ना तो सबको उसी रिवर में फ्लो करवाने की बात चलती है, कंपैरिजन उसी में होगा ना, दो अलग अलग रिवर्स में कंपैरिजन नहीं होता। ठीक है, आइडियल टाइम फॉर दिस क्वेश्चन 2.5 to 3 minutes for an average student. Above average can solve it in under 2 minutes. अगर रिवर दो हो तो दो अलग अलग रिवर के स्ट्रीम कंडीशन को हिसाब लीजिएगा, पहले रिवर का भी वो करंट देगा, दूसरे रिवर का भी वो करंट देगा, नहीं तो इसके रिवर के करंट को वाई लीजिएगा, एक को जेड लीजिएगा। एवरेज में बस एक चीज ध्यान रखिएगा, टोटल डिस्टेंस सेम होना चाहिए दोनों जगह। इसके मेंस के क्वेश्चन में दिक्कत होती है, लेकिन एक बार मैं आपसे एक बार पूछ लूं फिर हम आप मैं चुपचाप बैठूंगा। मेंस के क्वेश्चन में दिक्कत होता है सच, लेकिन ऐसा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स था जो कि मतलब पढ़ाया नहीं गया है या फिर नहीं बनेगा, ऐसा कुछ भी चीज है नहीं, बस आपको हिट करते चलना है धीरे धीरे, मतलब एक सीक्वेंस में स्लो डाउन थोड़ा करना है, पेस को थोड़ा स्लो डाउन करो, फास्ट बनने की कोशिश मत करो, स्लो डाउन करो, आराम से होगा। अगला सवाल मैं म्यूट पे जा रहा हूं। स्टार्ट करें मेरे दोस्त? हाँ सर, क्वेश्चन पढ़ लिया, बस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ोगे, शाइनी भाई का एक आंसर तो 12 आ रहा है, देखते हैं 12 का क्या सीन चल रहा है या नहीं। सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कहा कहो। ए बोट कैन कवर ए डिस्टेंस ऑफ, मैं अपना पेस को पूरा स्लो डाउन कर रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें समझने लायक है, समझोगे आराम से। मैं भाई नंबर ऑफ क्वेश्चन कम करो, मैं आपके लिए आज रात को एक 9 बजे स्पेशल क्लास और लगा रहा हूँ ना, वहां पे 10 क्वेश्चन कर लेंगे। लेकिन जो करेंगे सीखने सीखने आए हैं हम यहाँ पे, कोई ये नहीं चला कि प्रैक्टिस करने के लिए हाई मतलब जल्दी जल्दी करेंगे, मैं आराम से पढ़ाऊंगा यहाँ। एक बोट है जो कि कवर कर सकता है 92 किलोमीटर का डिस्टेंस और 56 किलोमीटर का अपस्ट्रीम एक आवर्स में। तो क्या मैं उस बोट के 92 किलोमीटर के डाउनस्ट्रीम स्पीड को डी लेके उससे यही टाइम और 56 किलोमीटर के अपस्ट्रीम को अगर अपने यू स्पीड में कवर किया होगा तो ये एक आवर्स लगा होगा? हाँ सर। भाई सर तुम अगर अपनी किताब का यू यहाँ पे लेके आ जाओगे ना स्टिल वाटर स्पीड, तो ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। ये यू क्या है? ठीक है यूएस लिख दो, फिर कोई यूएस चला जाएगा, मुझे आपसे डर लगने लगा है सही में। व्हेन इट रेन्स द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इंक्रीज्ड बाय 12.5%। जब बारिश होता है तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होता है सर? आपका मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मैंने कहा सर जो ओरिजिनल करंट होना चाहिए, ध्यान से देखिएगा, वो कुछ होता, लेकिन बारिश के चलते करंट कुछ और है। मैंने कहा क्या है सर? 12.5% बढ़ जा रहा है, यानी कि ये अगर 8 पार्ट का था तो ये 9 पार्ट का हो जाएगा। मैंने कहा बात तो सही है, बात तो सही है। सर ड्यू टू लो विजिबिलिटी, बारिश और विजिबिलिटी कम हुआ, द स्पीड ऑफ बोट इज डिक्रीज्ड बाय 20% नाउ। आपका जो स्पीड ऑफ बोट है वो 20% डिक्रीज करता है। मतलब क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि अगर आपका ओरिजिनल बोट का स्पीड अगर 5 पार्ट का होगा तो रेन में जो आपका बोट का स्पीड होगा वो 4 पार्ट का होगा। हाँ, स्टिल वाटर ही, स्टिल वाटर ही, ठीक है, स्टिल वाटर ही। उसने कहा नाउ इट टेक्स 10 आवर्स टू कवर 84 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 18 किलोमीटर अपस्ट्रीम। नाउ मतलब ये आपका ओरिजिनल कंडीशन था, लेकिन नाउ मतलब ये आपको बारिश वाला कंडीशन दे रहा है कि बारिश वाले कंडीशन में हम 84 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में और 18 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जो जा सकते हैं वो टोटल कितने समय में हम जा सकते हैं? 10 आवर्स। पहले लिख दिया है तो मैं बाद में ढूंढ रहा था। सर if the time taken by boat to cover 76.8 kilometer in still water while raining is 6.4 hours, then find the value of x। क्या आपको पता है सबसे ब्यूटीफुल पार्ट यही है। इसके साथ आपके बहुत से चीजें क्लियर हो गए हैं सर, बहुत से चीजें क्लियर हो गई। मतलब सर पहले तो मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं कहा सर अगर मैं 76.8 किलोमीटर 6.4 आवर्स में ट्रैवल कर सकता हूँ तो मेरा जो स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर है वो कितना आएगा? मैंने कहा ये पॉइंट हटा, अगर इसको जाना है तो 8 में जाएगा, 8 में जाएगा 9 48 48 मतलब ये 6 में जाएगा, 8 में जाएगा ये 12, ये आप सभी को 12 दिखा। 12 निकालने के बाद क्वेश्चन पढ़ो ये क्या है सर? ये मेरा बोट जो कवर कर सकता है बारिश के टाइम पे और वो भी स्टिल वाटर में। मतलब आप ये बात समझे, ये ओरिजिनल स्पीड ऑफ बोट और ओरिजिनल नहीं, बोट का रेन के टाइम पे स्पीड है, बस हाँ या ना में जवाब दो। सर अगर बोट का रेन के टाइम पे स्पीड 12 है तो उस केस के हिसाब से बोट का जो ओरिजिनल स्पीड बिना बारिश के टाइम पे होना चाहिए वो तो 15 का होना चाहिए। मैंने कहा बात तो सही है 15 का। सर अगर ये 15 का है तो सर रेन का कंडीशन को आप लो ना। मैंने कहा रेन का कंडीशन लेके क्या करेंगे? सर रेन के कंडीशन में जो 84 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में जा रहे होंगे वो आप कैसे जा रहे होंगे? मैंने कहा कैसे? सर वो मैं 12
प्लस करंट में जा रहा हूँ। क्या करंट आपके पास 9 पार्ट का? लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ। क्या ये भी रेन कंडीशन है? यस सर। क्या ये भी रेन कंडीशन है? हाँ सर। क्या यहाँ पे 8 और 9 एक साथ एक सवाल में आने वाले हैं? बस हाँ या ना में जवाब दो। इसी एक इक्वेशन में 8 और 9 दोनों का इस्तेमाल होने वाला है क्या? नहीं। अगर आपको दोनों का इस्तेमाल करना नहीं है तो इसको 9 की लेके क्यों जा रहा हूँ? मैं सर समझा नहीं। आप रेन के टाइम के करंट को अपने हिसाब से वाई मान लो ना अभी के लिए। सो सर आप कहना क्या चाहते हो कि रेन के टाइम बोट का स्पीड 12 है और रेन के टाइम अगर करंट वाई है तो आप 12 प्लस वाई में जा रहे हो और 18 किलोमीटर को जब मैं रेन के टाइम में जा रहा हूं तो मैं 12 माइनस वाई में जा रहा हूं और आपका ये जो टोटल टाइम है ये टोटल टाइम आपका 10 घंटे लग रहा है। यहाँ पे आपने जो क्वेश्चन पढ़ा ये एक्स ये होल नंबर है, बस हाँ या ना में जवाब दो। ये अगर होल नंबर है तो मतलब ये वाला होल नंबर है तो ये डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम सब कुछ चांसेस है, ये एक रास्ता है। हर बार ये सेटिंग में आएगा ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर ये सब कुछ होल नंबर में आएंगे तो मेरा एक असम्पशन रहेगा कि अगर मैं इस वाई को होल नंबर बना दूं तो कितना मजा आ जाएगा। मैं कहा मजा तो आ जाएगा सर। अगर मैं वाई को मजा 9 वाई ले लो सुप्रिया जी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अभी वाई लेके बाद में उसको 9 पार्ट हिसाब में लगाने से कोई प्रॉब्लम है? 9 वाई लेके आपको फायदा क्या मिल जाएगा? पहले तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूं, कोई बेनिफिट है? अगर 8 वाई ओरिजिनल करंट का उस इक्वेशन में इस्तेमाल आता 8 वाई कहीं तो मैं आपके साथ सहमत होता, हाँ या ना। लेकिन यहाँ पे तो सर मुझे करंट का जो रेंज में है वही चाहिए, तो मैं आगे नहीं जाऊंगा सर। लेकिन यहाँ से y 9 का मल्टीपल अगर हो जाए तो ही एक इंटीग्रल वैल्यू रहेगा। मैंने कहा y अगर 9 का मल्टीपल सबसे छोटा 9 का मल्टीपल देखो 18 तो हो नहीं रहा क्योंकि 12 से 18 नहीं जाएगा। अगर मैं y को 9 रख दूं तो 12 प्लस 9 21 हो जाएगा और 84 को 21 मतलब 4 घंटे। 12 माइनस 9 3 हो जाएगा, 18 को 3 मतलब 6 घंटे और 4 प्लस 6 अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है तो सच में आपका y जो है वो 9 का ही है। और अगर यहाँ पे सारे के सारे इंटीग्रल वैल्यूज नहीं होते, कोई डेसिमल होता तो आपको ऑब्वियस बात है पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक सॉल्व करना होता। पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक सॉल्व करना होता, मैं आपको नहीं बचा पाता। अगर यहाँ पे y 9 आ चुका है तो जो आपका कंफ्यूजन था वो अभी मैं दूर कर रहा हूँ कि 9 पार्ट अगर 9 किलोमीटर पर आवर तो 8 पार्ट 8 किलोमीटर पर आवर, क्या इसका जरूरत अभी ही था? हाँ सर अभी ही था। और अगर अभी ही था, अगर आपको x चाहिए तो x कैसे निकालूंगा सर? x निकालने के लिए मैं काम करूंगा क्या? x तो ओरिजिनल कंडीशन में इतना और इतना डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम वाला मैंने कहा सर ओरिजिनल कंडीशन में मेरा खुद का स्पीड 15 है और करंट 8 में है तो डाउनस्ट्रीम का स्पीड 23 होगा। 15 माइनस 8 ओरिजिनल कंडीशन में मेरा अपस्ट्रीम स्पीड 7 का होगा। तो सर जो यहाँ पे समय लग रहा है वो 4 और जो सर यहाँ पे समय लग रहा है वो 8, तो टोटल समय जो 12 लग रहा है वही अगर x है तो सर x का वैल्यू 12। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही उत्तर होगा। मैंने कहा खूबसूरत खूबसूरत सर। अगले सवाल पे चले, ये रहा आपके सामने अगले सवाल। भाई साहब लेवल बढ़ चुका है, अब वो मजाक नहीं चलेगा, ठीक है। रेशियो में जितने क्वेश्चंस करने थे आपने कर दिए ऑलरेडी, ठीक है। और यहाँ पे जो भी हमने इस्तेमाल करना था हमने कर लिया, 8 9 5 4 जितना तक उसका इस्तेमाल होगा। सर 15 कैसे? प्लीज रिपीट 15। अगर मैं आपसे कहूं कि 4 पार्ट का बारिश के टाइम पे बोट का स्पीड 12 है तो एक पार्ट 3 का चल रहा है और उस हिसाब से ओरिजिनल बोट 5 पार्ट का होना चाहिए, तो 5 इंटू 3 कितना? 15। 9 कैसे हुआ? 9 9 मैंने बस ये डाला कि रेन रेन के टाइम पे करंट तुम अगर एक 9 का मल्टीपल हो, दिस इज जस्ट एन हीट एंड ट्रायल। 9 कैसे नहीं हो गया खुद ब खुद कि अगर करंट जो है वो 9 पार्ट का है तो अगर मैं सब कुछ 9 के मल्टीपल्स में लूं ताकि सारे के सारे चीजें इंटीजर्स में रह सके, क्योंकि एक्स भी ऑप्शन में इंटीजर है, सब कुछ इंटीजर वैल्यू है। तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया 9 से। सर 9 का मल्टीपल तो 18 भी हो सकता है मेरे दोस्त। 12 का स्पीड तुम्हारा है, औकात हमारा 12 का है। 18 करंट धक्का दे देगा, मैं घर चला नहीं आऊंगा। हाँ, तो वाई क्यों लिया? अगर 9 रखना तो डायरेक्ट उसके लिए आपको पहले रेशियो के बेसिक क्लासेस एक बार देखने होंगे। क्या बात कर रहे हो? वाई लिखूंगा भी नहीं भाई, अलग लेवल पे है। हाँ, लाइन लेना ही था तो वाई ही क्यों लिखे? अगर 9 में नहीं होता तो सर फिर लिखते, तो फिर लिखना मुझे पसंद भी, मैं एक ही बार लिखूंगा। भाई अलग लेवल पे चल रहे हो तुम लोग, कुछ भी पूछ रहे हो क्या? अक्सर एम भाई जो कह रहे हैं वो कहने वाले लोग जल्द ही मेरा साथ छोड़ के चल दिए हैं, तो थोड़ा डर तो रहता है ऐसा। आपके सिलेक्शन के लिए मुझे वो बातें अच्छी भी लगनी चाहिए शारदा भाई, ये एक चीज ध्यान रखिएगा। ये ठंडी लस्सी मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो कुछ भी बोलने से सिलेक्शन नहीं होता, थोड़ा सोच समझ के बोलना होता है, ये भी ध्यान रखिए। सिलेक्शन इतना भी आसान नहीं है। स्टार्ट करें? मैंने कहा सर जो टाइम टेकन बाय अ बोट टू कवर वन थर्ड ऑफ अ डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर द टोटल डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम। क्या आपने इस क्वेश्चन इस पॉइंट को समझा? सर वो कह रहा है कि मैं अपस्ट्रीम में एक डिस्टेंस को वन थर्ड डिस्टेंस को जाने के लिए जितना टाइम ले रहा हूँ, डाउनस्ट्रीम में उस पूरे डिस्टेंस को कवर करने के लिए उतना टाइम ले रहा हूं। सर मैं समझा नहीं। मैंने कहा एक अपस्ट्रीम है, हाँ सर। एक डाउनस्ट्रीम है, मैंने कहा हाँ सर। तुम जो डिस्टेंस कवर कर रहे हो वो कितना है? सर अपस्ट्रीम में वन थर्ड है डाउनस्ट्रीम का, तो मैं सर वन पार्ट इधर और तीन पार्ट इधर कवर कर रहा हूँ। इधर एक पार्ट और इधर तीन पार्ट कवर करने के लिए तुम्हें समय कितना लग रहा है? सर कितना पता नहीं, लेकिन जो है मालिक बराबर लग रहा है। और अगर समय बराबर लग रहा है तो यहाँ सिर्फ एक पार्ट और यहाँ पे तीन पार्ट कवर करने का मकसद बस इतना है कि स्पीड जो होगा वो यहाँ एक पार्ट का और यहाँ तीन पार्ट का होगा। यहाँ तक बात साफ है कि स्पीड जो अपस्ट्रीम है और जो डाउनस्ट्रीम है वो आपस में एक तीन का रेशियो रख रहे हैं। हाँ सर।
अगर जो बोट है वो कवर करता है 700 किलोमीटर, वो भी डाउनस्ट्रीम में, और वो भी 3 डिफरेंट स्पीड्स के साथ, और वो भी 3 डिफरेंट पार्ट में, जो कि 9, 14 और 12 के रेशियो में है। तो पहले 700 को 3 डिफरेंट पार्ट्स में बांटो। सर 700 टोटल किलोमीटर्स को मैंने 3 डिफरेंट पार्ट्स में बांटा, जो कि 9, 14 और 12 के हिसाब से है। तो सर 14 प्लस 26 12 26 प्लस 9 35। अगर मैं 35 पार्ट्स में 700 को ब्रेक करूं तो एक पार्ट आ जाएगा 20, तो यहाँ पे 180 किलोमीटर, यहाँ पे 280 किलोमीटर, और यहाँ पे आपके पास 240 किलोमीटर हो जाएगा। क्या यहाँ तक बात साफ है? यही 3 हिस्सों में आप डिस्टेंस को कवर करने जा रहे हो, और 3 डिफरेंट डिफरेंट स्पीड में आप इस डिस्टेंस को कवर करने जा रहे हो। वो जानकारी आपको दिया गया है कि जो बोट है वो पहला पार्ट जो कवर करता है वो अपनी यूजुअल स्पीड से कवर करता है। यूजुअल स्पीड जाने से पहले क्या आपको ये नहीं लगता कि हमने एक पॉइंट स्किप कर दिया है, जो मैंने अभी तक आपको बताया नहीं? मतलब वो क्वेश्चन में लिखा है लेकिन मैंने बताया नहीं। अरे जल्दी बताओ, नहीं तो सब गड़बड़ कर दोगे। कोई नहीं है ऐसा। एग्जैक्टली, मानिए जी, हैट्स ऑफ, कीप इट अप, गजब जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी। भाई ये 700 किलोमीटर पूरे के पूरे डाउनस्ट्रीम में जाने हैं, तो यूजुअल स्पीड ये मत सोचना कि यूजुअल स्पीड, सर मैं बताता हूँ यूजुअल स्पीड, मैं बताता हूँ सर, मैंने कहा बताओ। अरे यूजुअल को यूएस लिख दिया तो आप मतलब अभी यूएस कसम से चले जाते, आधे बच्चे तो निकल लेते, मैं गारंटी देता निकल लेते। यूजुअल को यूएस जब मैंने लिख लिया, वो जो गोपी किशन देखे हो ना, मेरे दो दो बाप, मेरे दो दो बाप, सिमिलरली सर हमारा दो दो अपस्ट्रीम, दो दो अपस्ट्रीम, तो ये हो जाएगा आपका स्टिल वाटर, और ये हो जाएगा आपका करंट। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 4 बटा 2 2, और 2 बटा 2 1। क्या यहाँ तक आप पहुंच चुके हो? हाँ सर। तो पहला चीज में ये है कि जो आपका फर्स्ट पार्ट कवर करने जा रहे हो ना, वो यूजुअल स्पीड लिखा गया है, मतलब यूजुअल डाउनस्ट्रीम स्पीड, क्योंकि जाते तुम डाउनस्ट्रीम में रहे हो, मतलब डोंट कंसीडर इट टू बी टू पार्ट्स, कंसीडर इट टू बी थ्री पार्ट, क्योंकि डाउनस्ट्रीम का जो यूजुअल स्पीड है वो थ्री पार्ट का है। अब देखो भाई साहब, तीन पार्ट का है तो इसमें एक एक्स हर जगह लगा लेते हैं। हाँ सर लगा लो, क्या है? तो क्या ये पहला 180 किलोमीटर में 3x की स्पीड में कवर करूंगा? यस सर। तो जो सेकंड पार्ट है, विद द स्ट्रीम फ्लोइंग एट 4/5 आवर्स बिफोर, सर मैं आपसे कुछ कहूं? मैंने कहा सर यहाँ पे मैंने अपने जो स्पीड ऑफ द बोट एंड स्टिल वाटर पे कोई गति परिवर्तन नहीं किया, लेकिन जो स्ट्रीम है वो 4/5 हो गया पहले के हिसाब से। आप क्या करना चाहते हो? अगर आपने एक चीज देखा कि बोट को भी 2/5 करने हैं, क्या आप एक काम मेरे लिए कर सकते हो? हल्का सा एक काम सर, क्या सर, एक बार मुझे करंट का मतलब बटे में 5 देना है, एक बार स्टील का बटे में 5 देना है, तो ये जो स्पीड का रेशियो है ना, इसको अगर मैं 5 के मल्टीपल में बना दूंगा तो मजा आ जाएगा। मैंने कहा कैसे बनाओगे, जरा मुझे भी बताओ। नहीं, इसको एक लाइन लिखे रहो ताकि आप बाद में इसको रेफर कर पाओ अच्छे से। तो सर ये 5x का हो जाएगा, ये सर 15x का हो जाएगा, ये क्या था? ये 2 था ना, तो ये 10x का हो जाएगा, और ये आपके पास 5x का हो जाएगा। उस हिसाब से बस एक चेंजेस आपने किया कि आपको जो पहला 180 जाना है वो 15x के स्पीड में जाना है, डाउनस्ट्रीम आपका अभी 15x हो चुका है। हाँ सर, बात तो सही है। अब जो दूसरा वाला पार्ट है, वो आप करंट जितने में जाते थे उसके 4/5 करंट में जाओगे। मेरे दोस्त एक बात बताओगे, करंट अगर 5x था, उसका 4/5 करंट होने के बाद क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि करंट अभी 4x का है? और मैंने अपने स्टिल वाटर में कोई गति परिवर्तन नहीं किया, मतलब मेरा स्पीड 10x है। अब मैं जा तो रहा हूं डाउनस्ट्रीम में, तो मेरा स्पीड 10x और करंट जब 4x का हो गया, तो मैं इस वाले जर्नी को मैं 14x में कवर करूंगा। सर मैंने कहा सर जो थर्ड पार्ट है, विथ बोर्ड स्पीड 2/5 आवर्स बिफोर। अब अगर 2/5 आवर्स बिफोर, मतलब उसने ये नहीं कहा कि करंट के बारे में उसने कोई चेंज नहीं कहा, मतलब करंट यूजुअल ही चलेगा। करंट अगर आपका यूजुअल चलेगा मतलब करंट अभी भी 5x का है, लेकिन मेरे बोर्ड का स्पीड अगर 2/5 आवर्स बिफोर हो गया है, तो मेरा जो ये स्पीड हो गया है 10x का 2/5 कितना हो जाएगा सर? 10x का 2/5 4x, तो 4x प्लस 5x ये हो जाएगा आपके पास 9x। ये 9 से नहीं जा रहा कहीं, इसने करंट को भी रोक तो नहीं दिया, मतलब करंट को भी 4x और इसको भी 4x अगर मैं लूं तो 8x हो रहा है। नियम अनुसार अगर ये 9x होना चाहिए, बट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ईगो पे 8x होना चाहिए। But cover first part with the usual speed, second part with the stream flowing at 4/5 hours before, and the third part with boat speed 2/5 hours before. ना मैं तो इसको 9x से लेके चलूंगा, मैं आपको गलत पढ़ाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आया हूं। क्यों? क्योंकि आपका अगर यहाँ पे थर्ड वाले कंडीशन की बात की जाए, तो थर्ड वाले कंडीशन में उसने रिवर को यहाँ पे चेंज किया तो है। भाई बहुत कंट्रोवर्सीज आ रहे हैं, पहले इसको 9x लेके करो फिर देखते हैं। 9x कैसे सर, प्लीज रिपीट। ओके, क्या उसने थर्ड वाले केस में, क्या उसने केस 3 में स्टिल स्ट्रीम के बारे में कुछ कहा है? बस हाँ या ना में जवाब दो। पर्टिकुलर कुछ मेंशन किया है? कुछ मेंशन, बस हाँ या ना में जवाब दो। नो। अगर उसने स्ट्रीम के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया है तो आप उसको क्या यूजुअल स्ट्रीम लोगे? यस। यूजुअल स्ट्रीम क्या आपका 5x का है? वेरी यस। लेकिन क्या केस 3 में उसने अपने स्टिल वाटर को चेंज किया है? यस। कितने को चेंज किया है? जितना होना चाहिए बिफोर उसका 2/5 होना चाहिए, मतलब स्टिल वाटर जो है वो 2/5 हो जाएगा। क्या आपका नेचुरल स्टिल वाटर 10x का होता है? यस। और 10x का 2/5 अगर मैं करूं तो 5 काटोगे 2x इंटू 2, क्या ये 4x होता है? यस। अगर मेरा खुद का स्पीड 4x है और जिस रिवर में फ्लो कर रहा हूं वो अगर 5x है, तो जो डाउनस्ट्रीम में स्पीड ऐड होकर वो 9x है? यस। और इस डिस्टेंस को इस स्पीड में, इस डिस्टेंस को इस स्पीड में, इस डिस्टेंस को इस स्पीड में जब मैं जाऊं तो ये जो टोटल टाइम लगेगा, क्या ये टोटल टाइम गिवन है? यस। वो कितना है? 29 होल 1/3, 87 प्लस 1 88/3। जस्ट सॉल्व दिस एंड यू विल गेट द वैल्यू। सर कैसे? सर मैंने कुछ देखा, आपको दिखाओ। मैंने कहा दिखाओ। 12 टाइम्स। मैंने कहा वेरी गुड। 20 टाइम्स। यही थोड़ा, ये क्या है ना, नॉइस एक तो गया नहीं, दूसरा 8 मस्त से जा रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा अभी भी मतलब भावुक हूं, लेकिन लैंग्वेज के हिसाब से यही है। कसम से मैं आपको गलत नहीं बताऊंगा। तो 3 से काटोगे तो 3, 3 से काटोगे तो 80। सर मैंने कुछ देखा, आपको दिखाओ। मैं कहा सर 12/x ध्यान से देखो, और 20/x ध्यान से देखो, जब ऐड हो जाएंगे क्या आप सभी को वो 32/x दिखा? यस सर। 80/3x आपको दिखा? सर 80/3x भी हमें दिखा। सर अगर आप इसके डिनोमिनेटर को 3 टाइम्स कर दोगे तो मैं डायरेक्ट ऐड कर सकता हूं। मेरे का बेवकूफ मतलब खाली डिनोमिनेटर ना, ना सर, ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई करो, मुझे थोड़ा समय तो दो। तो सर इसको जब मैंने 3 मल्टीप्लाई किया तो ये 96/3। सर अब मैं डायरेक्ट ऐड करके इसको 176/3x कह सकता हूं? सर मैंने कहा
सर ये जो 176/3x जो है वही आपका ये टाइम 88/3 है। तो सर 3 के साथ कटा, 88 यहाँ पे 2 कटा, तो x का वैल्यू सर 2 आ गया। हाँ सर, x का वैल्यू तो 2 आ गया। अगर सर x का वैल्यू 2 आ गया, तो सर मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या? सर उसने पूछा कि उसका यूजुअल स्पीड ऑफ बोट कितना है? सर यूजुअल स्पीड तो स्टिल वाटर होता है। मैं कहा तो स्टिल वाटर तो हमारे पास 10x होता है, और 10x अगर मैं आपको कहूँ तो 10x कितना होता है? सर अगर x आपका 2 है तो 10x तो आपका 20 है, और 20 के साथ ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का खूबसूरत सही उत्तर है। अगर हम उसको 8x लेते तो ये वाला 30 हो जाता, और 30 और 20 50 और 62। भाई वो तो कोई मुझे करके नहीं दिया, 62 और 88 कभी नहीं कटेंगे, मतलब हमारा बिल्कुल कंडीशन सटीक है। वो 9x बना ही था सॉल्व करने के लिए। चलो, जिसने 8 लिया वो खत्म। बस उनको एक पार्शियल, उनकी जिंदगी में बड़े खुशी नहीं चाहिए, उनको अपनी जिंदगी में छोटी छोटी खुशियां चाहिए। ठीक है, बस पल भर की खुशी मिल जाए, हम उतने में खुश हैं। बड़ा खुशी कौन चाहता है? मैं सर एक बात बोलूं, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दिया इसका, कसम से बोल रहा हूं। हालांकि फिर भी ये लैंग्वेज तो थोड़ा यहाँ पे लिख दो, थर्ड पार्ट विद बोर्ड स्प्लिट 2/5 बिफोर विथ नॉर्मल स्ट्रीम, ये लिख दो, क्योंकि ये नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा, लैंग्वेज वैसे भी कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। ठीक है, विथ नॉर्मल स्ट्रीम लिखिए, ये होना चाहिए, नहीं तो भाई साहब एग्जाम का क्वेश्चन कभी आपको परेशान नहीं करेगा, वो डायरेक्ट देगा आपको। चलो सर, क्षितिज कमेंट क्या हो गया? बट सर यूजुअल स्पीड तो 15x होगा ना? वेरी गुड क्वेश्चन। अरे भाई साहब, ओहो, आप इस यूजुअल स्पीड को बोल रहे हो? ना 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 ना, यूजुअल स्पीड जो उसने पूछा है वो आपका नॉर्मल स्पीड है, और यहाँ पे जो ये यूजुअल रेफर किया है वो, अच्छा, अब मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूं मेरे दोस्त, अब मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूं। ये यूजुअल भी 10x ही है। सर भाई साहब, सर प्लीज मत बोलो, आपने यहाँ पे 15x बोला। अरे रुक तो जाओ मेरे भाई। ओके सर, ओके, ये यूजुअल स्पीड बोर्ड का 10x ही है, और करंट भी है 5x, तो 10x प्लस 5x उस कंडीशन का जो स्पीड है वो कितना है? 15x है। 15x इज नेवर द यूजुअल स्पीड ऑफ द बोट, usual speed is 10x, but since it is traveling in downstream, we have added the current with it to make it look like a usual downstream speed 15x. clear? आगे बढ़े। वो कैसे पता चलता है? टैलेंट। अरे यार रुक जाओ, मैं बताता हूँ। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ। आज का सबसे आसान सवाल, अभी तक, आगे का तो पता नहीं, अभी तक का सबसे आसान सवाल। 5.3 आवर। आपने अगर एक चीज भी फील किया होगा कि पिछले जितने भी सवाल हमने किए थे एक भी आंसर नहीं आया था, कम से कम इस बार एक आंसर आ रहा है 5 नहीं, एक 12 का आंसर आया था बीच में किन्हीं का। एक 5.3 आ रहा है, और वो भी एक्सप्लेनेशन से पहले, मतलब ये सवाल है नहीं कुछ। देखोगे सर, दिखाओ। 3 मोटर बोट हैं जिनका स्पीड पी क्यू आर का है, इक्वल है। ठीक है, और सारे के सारे कवर करते हैं 4.8 किलोमीटर डिस्टेंस अपस्ट्रीम में 36 मिनट्स में। सबसे पहले आप मुझे उनका अपस्ट्रीम स्पीड दे सकते हो? हाँ सर, दे दिया। मैंने कहा कैसे? सर 4.8 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 36 मिनट्स, मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा 60, ये जीरो इस पॉइंट को निकल लेगा। 6 में काटूंगा तो सर ये 6 बार, और 6 में काटूंगा तो सर ये 8 बार। क्या अपस्ट्रीम स्पीड आपको 8 दिखा? यस सर। सर रेशियो जो स्पीड ऑफ मोटर बोट एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम है वो 9:1 है, मतलब उनका स्टिल वाटर और करंट के बीच का रेशियो 9:1 है। सर इससे मुझे और खुशी मिली। मैंने कहा वो क्या हो गया? सर इस हिसाब से आपका जो अपस्ट्रीम स्पीड है वो 9 - 1 8 पार्ट का होना चाहिए, और जो आपका डाउनस्ट्रीम है वो 9 + 1 10 पार्ट का होना चाहिए। और सर ये जो 8 पार्ट का अपस्ट्रीम है वो अगर 8 ही है तो 10 पार्ट 10 ही होगा, मतलब ये उनका और कुछ रेशियो वेशियो नहीं है, उनका स्पीड ही है। मैंने कहा बात तो सही है। सर मैंने कहा पहले दिन पी जो है वो स्टार्ट करता है डाउनस्ट्रीम में पॉइंट ए से बी की ओर, which ships 6 किलोमीटर अवे फ्रॉम पॉइंट ए ईच डे, जो कि 6 किलोमीटर दूर चला जाता है एवरी डे ए से। आपने वो जो विराट कोहली का रविंद्र जडेजा वाला किस्सा सुना है? वो जो उसका इंटरव्यू हुआ होगा, उसको पूछा गया होगा कि आपके टीम में सबसे ज्यादा फेंकू कौन है? ना, हाँ, रविंद्र जडेजा। बोलता है कि हमारे यहाँ 2 बिल्डिंग है जो चावल के दाने के जैसा क्लोज आता जा रहा है। वो उसी टाइप का लग रहा है ये मुझे पॉइंट सुन के। ये 2 पॉइंट हर दिन 6-6 किलोमीटर। मेरे दोस्त अगर ऐसे वो हर दिन 6-6 किलोमीटर दूर चले जाते रहे तो एक जमाना आएगा जब ये धरती से ही दूर चले जाएंगे, दूसरे प्लेनेट में रहेंगे। चलो कोई नहीं, वो क्वेश्चन का डिमांड है, हम ये और क्या कर सकते हैं। सर कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि ये ए पॉइंट है तो ये बी पॉइंट है? मैंने कहा और ये जो पॉइंट है वो हर दिन 6-6 किलोमीटर दूर जा रहा है। कौन सा पॉइंट? अवे फ्रॉम ईच, तो मतलब बी जो है वो ए से हर दिन 6-6 किलोमीटर दूर चला जा रहा है। ऐसा चल रहा होगा कंडीशन। हाँ सर, कंडीशन तो यही है। सर उसने कहा कि आपका पहला दिन पी ने स्टार्ट किया डाउनस्ट्रीम में जाना, दूसरे दिन क्यू स्टार्ट करता है पॉइंट ए से और वो भी डाउनस्ट्रीम में, और रीच करता है पॉइंट बी में 4.7 आवर्स में। सर मैं आपसे कुछ पूछूं? मैंने कहा सर आपका जो क्यू का स्पीड है वो कितना है? मैंने कहा कितना है? सर जा रहा है डाउनस्ट्रीम में। मैंने कहा तो 10 ही है। हाँ सर एक बात बताओ। मैंने कहा ये 10 के स्पीड में 4.7 आवर्स जाने का मतलब क्या निकला? मैंने कहा 10 स्पीड में 4.7 आवर्स जाने का मतलब वो 47 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। हाँ सर, अगर 10 के स्पीड में तुम 4.7 आवर्स में 47 किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हो, वो भी डे 2 में, तो डे 2 में तो तुम यहाँ पे होगे अपने एबी के नेचुरल पॉइंट से 6 किलोमीटर दूर।
वापस 41 के पास मत आओ सर। सर क्यों? क्योंकि जब अगला दिन आपको ट्रैवल करना होगा, उसने कहा भी होगा, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय आर थर्ड डे टू रीच पॉइंट बी। तो तीसरे दिन जब मैं बात कर रहा हूं तो मेरा ये पॉइंट और 6 खिसक के 57 47 प्लस 6 53 किलोमीटर अवे होगा। और जानते हो सर, इस 53 किलोमीटर अवे को अगर आपका आर ट्रैवल करेगा, और आर का भी डाउनस्ट्रीम, क्योंकि करंट तो दिशा परिवर्तन नहीं करता है, आप अगर डाउनस्ट्रीम में चले जा रहे हो तो करंट उसी डायरेक्शन में है। अगर आर अपने डाउनस्ट्रीम के 10 के स्पीड में जाएगा तो उसको समय कितना लगेगा सर? 53 की दूरी को 10 के स्पीड में जाना, यानी कि 5.3। मतलब देखा, नाम बड़े दर्शन छोटे। ये तो सिटिंग 6-6 किलोमीटर आप सोच रहे हो भाई पेपर से निकाल देगा, ये मुझे पेपर से ही कहीं 6 किलोमीटर दूर ना फेंक दे। तो ये आप ना ट्राई कर सकते हो, लेकिन बहुत आसान है। तो ऐसे सवालों को देख के जज मत कीजिएगा, ठीक है? हम लोग खुद को बहुत अंडर एस्टिमेट कर देते हैं हर केस में, सिर्फ पढ़ाई के केस में नहीं। आप अगर ध्यान से सोचो तो और भी डिफरेंट डिफरेंट केसेस है। समझ में आया कि अगर मैं कुछ स्टेप ले लूं तो कहीं मैं अपना ये दोस्ती भी ना गवा दूं? तो डरो मत, बी अ मैन एंड बी अ वुमन आल्सो। मतलब चलो, ये प्यार और प्यार की प्यारी टकरार। खुद की बात मत बताओ सर। तुम्हें वो सुख प्राप्ति नहीं हुआ मेरे दोस्त कि जब आपको बताने की जरूरत ना पड़े, हर चीज जब सामने वाला कर दे। तो इसीलिए आप मुझे बोल रहे हो ये सुख आपको मिलेगा। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। लस्सी के बदले ये तो मिल ही जाएगा, ठीक है? आज आपने लस्सी का सिलेक्शन तो नहीं मिल सकता, लेकिन ये मिल जाएगा। ये मेरा आशीर्वाद है आपके साथ। करो इस क्वेश्चन को पढ़ो। अरे वाह, जब उनसे क्वेश्चन बन जाए अलग लेवल पे बन जाएगा। वर्षा जी का एक सवाल है कि सर आप इतना पॉजिटिव कैसे हो? सवाल का उत्तर मैं देना चाहता हूँ, सुन लोगे? 2 लाइन में देना चाहता हूँ, सुन लोगे? उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे कि सर आप इतना पॉजिटिव कैसे हो? थ्रू गॉड्स ग्रेस एंड मॉम्स ओवर कॉन्फिडेंस मैं इतना पॉजिटिव रह जाता हूँ, ठीक है? चलो, रिवर भी पलट गया। सही में बस यही देखना बाकी रह गया था, कोई बोला रिवर पलट गया। रिवर पलटा नहीं, रिवर नहीं। कहाँ से आते हो मुझे पहले तो ये बता भाई। अलग में भी मैं डर गया। मैं कहा भाई एक तो रिवर दूर जा रहा था पिछले सवाल में, अब रिवर ही बदल गया। हाँ। A boat cover 9.6 किलोमीटर of distance downstream in 18 minutes। पहले तो इसका स्पीड खत्म कर देंगे सर। 9.6 किलोमीटर है, मैंने कहा 18 मिनट्स है, बाई 60 है, पॉइंट को 0 6 3 32 निकला डाउनस्ट्रीम स्पीड। यस सर। द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ रिवर इज, अरे कॉपी पेस्ट तो नहीं है, भी ऑलमोस्ट वही दिया था। तो उसने कहा कि आपका जो स्टिल वाटर का स्पीड है और जो आपका करंट का स्पीड है वो आपस में 7 और 1 का रेशियो रख रहा है। उस हिसाब से मैं गया अपने डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम के पास, और मुझे नतीजा मिला 8 और 6 का। 8 पार्ट अगर 32 है तो मुझे तो सवाल में ज्यादातर फोकस इन दोनों पे रहता है, तो मैंने दोनों को साइड करके रख लिया। बी 216 देख लेते हैं स्टूडेंट्स पे। यहाँ तक बात साफ है? हाँ सर, यहाँ तक बात साफ है। सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। देयर इज 3 पॉइंट्स इन द रिवर x y and z where the distance between y and x is 33.33% of the distance between x and z। जो एक्स वाई जेड है वो कोलिनियर बोलना चाहिए। अगर वो सच में एक्स वाई जेड कोलिनियर बोल रहा है तो मुझे उसी सीक्वेंस में लेना है, बट उसने क्लियरली मेंशन, कंटेंट वालों का ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं, बट आगे के क्वेश्चन में वो क्लियर हो जाएगा, वो बात अलग है। लेकिन पेपर में वो चीज पूरा क्लियरली मेंशन होगा कि एक्स वाई जेड आर कोलिनियर वेयर द डिस्टेंस बिटवीन वाई एंड एक्स is 33.33% of the distance between x and z। The distance between x to z is a plus 40 kilometers। Boat start from point x upstream for point z। At the time of returning, river changes its direction, and when the boat reaches at y, again the river changes its direction if the boat takes 17 hours to complete its whole journey। अगर आपने सच में पूरे क्वेश्चन को पढ़ा होगा, जो आपका x y z कहां कहां है जो डाउट होगा, क्या वो क्लियर हो गया होगा? सच बताना, अगर आपने सही में पूरा सवाल पढ़ा होगा तो। नहीं तो कभी क्लियर नहीं होगा, क्योंकि उसने डायरेक्ट तो बोला नहीं कि x के बाद y, y के बाद z है, उसने तो हमें सस्पेंस में रख दिया। लेकिन जब आप पूरा सवाल पढ़ोगे तो सवाल में क्या लिखा है? उसने कहा कि मैं x से z जा रहा हूं और रिटर्न कर रहा हूं, और y में फिर गति परिवर्तन हो रहा है। मतलब x से z पहुंचने के बाद रिटर्न के दौरान ही मुझे y मिल रहा है। बोलो हाँ या ना? x से z जाने के बाद जब मैं रिटर्न मार रहा हूं तो रिटर्न मारते वक्त ही मुझे y मिला, और y मिलने के बाद भी मैं अपना पूरा जर्नी कवर कर रहा हूं। मतलब मैं जहां निकला था वहां पे वापस आके पहुंचना, मतलब x, मतलब x is the initial point, z is the end point, and in between there is y। and in between there is y के साथ एक और पॉइंट क्लियर था कि जो x और y के बीच का गैप है वो 33.33% है पूरे xz का। मतलब if this total is of 3 parts x से z, तो this x से लेके y this total is of 1 part, and we can conclude that this y to z is of 2 parts। मैं और एक बार इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि मैंने इतना चीज कैसे एक्सट्रैक्ट किया। उसने कहा कि मुझे x से z जाना है
रिटर्न करना है। जब मैं रिटर्न किया तो y पॉइंट पे रिवर चेंज हुआ और मैं अपने डेस्टिनेशन के फाइनल पॉइंट पे पहुंचा इतने समय। मतलब x से अगर मैं निकला तो z गया, बीचों बीच कहीं y है और फिर मैं फाइनल जर्नी के एंड पे आया यानी कि x यहां है। मतलब दिस इज द होल थिंग x y z होल इंडिया एंड x से y तक का जो जर्नी है वो x से z तक की जर्नी का 33.33% है, वन थर्ड। तीन पार्ट ये, तो एक पार्ट ये, दो पार्ट ये, मेरे ख्याल से यहां तक खूबसूरत है। ठीक है सर। सर उसने कहा कि x से लेके z तक का जो पूरा दूरी है वो x प्लस 40 है। तो मैंने कहा ये जो तीन पार्ट का टोटल जर्नी है वो a प्लस 40 है। लिख लो। हाँ सर लिख लिया। अब आगे उसने कहा बोट स्टार्ट किया x से z किया और एट द टाइम ऑफ रिटर्निंग जो रिवर है उसने अपने दिशा को परिवर्तन कर दिया। सर जब मैं x से z अपस्ट्रीम जा रहा हूं तो क्या मैं एक चीज मान सकता हूं कि मैं तो निकला इस स्पीड में लेकिन करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा अपोजिट, क्योंकि तभी तो अपस्ट्रीम माना जाता है। बोलो हाँ या ना। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं कि आप अपस्ट्रीम में कितना डिस्टेंस गए? अब देखो मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, कितने लोगों ने ये फील किया कि जो ये करंट का दिशा परिवर्तन वगैरह हो रहा है, पहला हिस्सा मुझे ये तीन पार्ट का कवर करना है, दूसरा हिस्सा मुझे ये दो पार्ट का कवर करना है और तीसरा हिस्सा मुझे ये एक पार्ट का कवर करना है। तो सबसे पहला चीज जो वो दे रहा है उसको फेंक दो। अगर आप उसको लेके चलोगे ना तो बेकार का टाइम वेस्ट होगा। आंसर नहीं आएगा, मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूं। तो सर आप क्या मूड में हो? मैं मूड में हूं कि मैं अपनी इस पूरे जर्नी को 3D का डिस्टेंस मानूंगा, जिसके चलते ये जो एक पार्ट है ये डी आ जाएगा और ये जो दो पार्ट है 2D। सर इससे बेनिफिट होगा बहुत। सर कैसे? क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो मैं टोटल 3D का डिस्टेंस गया हूं वो मैं अपस्ट्रीम में गया हूं और अपस्ट्रीम में मेरा स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर है, तो क्या मुझे यही समय लगा होगा? पहला पॉइंट जल्दी से बताओ कि पूरा एक्स से जेड तक तो मैं अपस्ट्रीम में गया ना, और पूरे डिस्टेंस को अगर मैंने 3D मारा है वो अगर मैं 24 के स्पीड में गया तो मुझे यही समय लगा। सर आपको पता है मैंने कहा क्या? जब आप Z से रिटर्न मारे मतलब दिस इज योर डायरेक्शन, बट करंट ने भी अपना दिशा परिवर्तन कर दिया। ये मैं हूं और ये करंट है। तो मेरे दोस्त अगर करंट ने भी अपना दिशा परिवर्तन कर दिया तो करंट वापस तुम्हें धकेलेगा, और अगर आपको वापस धकेलेगा मतलब दिस कंडीशन इज आल्सो अपस्ट्रीम कंडीशन। और ऐसे इसी अगेंस्ट द करंट आपको वाई पॉइंट तक पहुंचना हुआ, मतलब आपको ये 2D का डिस्टेंस कवर करना पड़ा अगेन अपस्ट्रीम के 24 स्पीड में। हाँ सर बात तो सही है, लेकिन वाई पॉइंट पे कुछ हुआ। सर वाई पॉइंट पे क्या हुआ? वाई पॉइंट पे करंट ने अपना दिशा परिवर्तन किया। मतलब मैं जो हूं मैं तो अपना ये डायरेक्शन फॉलो रखूंगा अपना इनिशियल पॉइंट तक जब तक नहीं पहुंचता, लेकिन अब करंट जब अपोजिट डायरेक्शन अगेन घूम गया वाई पॉइंट पे, तो आप और वो करंट अगर एक साथ चल रहे हो, इसको मैं करंट को सीयू लिख लेता हूं, नहीं तो कोई इसको अपस्ट्रीम बोल देगा। तो अगर ये करंट आपके साथ ही है तो ये फाइनल वो कंडीशन है जहां मैं डाउनस्ट्रीम में जाऊंगा। उस डाउनस्ट्रीम में जाने के लिए मेरे पास दूरी सिर्फ और सिर्फ डी किलोमीटर का बचा है, और डी किलोमीटर की दूरी को जब मैं डाउनस्ट्रीम के 32 स्पीड में जाऊंगा तो क्या मुझे इतना समय लगेगा? सर आपको पता है मैंने कहा क्या? ये जो एंटायर जर्नी है, मैंने कहा हाँ ये एंटायर जर्नी 17 घंटे 15 मिनट का है। मैंने कहा 17 घंटे 15, 17 होल 1/4, 68 69/4। हाँ सर, तो ये टोटल जो टाइम है वो 69/4 का है। सर मैंने कहा सर 3 में कैंसिल कर दो, इस करे इसको क्यों करें? सर क्यों? ये दोनों तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे ना। तो ये क्या आप लोगों को 5D/24 दिखा? हाँ सर ये सॉल्व करो ना प्लीज, मन नहीं है मेरा। 4 में काट दें 96 एलसीएम। थैंक यू सो मच सर। अगर हम 96 एलसीएम ले लें, मैंने कहा और अगर मैं इसको 4 कर दूं तो ये 20D, और अगर मैं इसको 3 करूं तो 23D, और इज इक्वल टू अगर ये 69/4 है तो 23 कटेगा यहाँ पे 3 बार और 4 कटेगा यहाँ पे 24 बार। क्या D इज इक्वल टू 24 थी? आपको 72 दिखा? हाँ सर D 72 दिखा। अगर D 72 दिखा तो उसने मुझे क्या पूछा था? फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट। सर तो टोटल डिस्टेंस तो 2D क्यों रे? 3D नहीं, आपका टोटल डिस्टेंस 6D होगा ना। 3D गए और 3D आए भी तो वही करा। नेक्स्ट होल जर्नी देन फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट। और अगर आपको टोटल डिस्टेंस जाना है तो 3D जाना है और 3D वापस आना है तो 6D। और अगर ये 6D होगा तो 72 into 6 कितना होगा? कितना हो गया आपके पास? 420 12 432, और 432 के साथ हमने सब कुछ सही किया है तो पक्का, हमने कुछ गलती नहीं किया है तो उस हिसाब से 432 3D बता दिया। ओहो आपसे जाने का बता दिया। शायद उनके थ्रू भी वही गलती हुआ होगा क्योंकि उन्होंने 432 ऑप्शन इंटेंशनली नहीं रखा, मतलब वो भी वही डिस्टेंस ही सोच लिए होंगे, लेकिन टोटल डिस्टेंस तो जाना और आना 3D 60 का है ना, तो 60 के हिसाब से वो होगा। खाली जाने का 216। चले आगे टेक योर टाइम। अरे आज स्टार्टिंग में किन्होंने वर्षा जी ने सिलेक्शन ले लिया है ना, तो प्रणव भाई थोड़ा अगर बेटर लक नेक्स्ट टाइम। डी मेरा 69 है, ऐसा कैसे? हाँ किशन भाई बोलो। अरे कोई से आ जाओ। भाई आपका बात भी मुझे बोट की तरह दिखा सही में। मुझे लगा थोड़ा लास्ट में बोट कर पाएंगे, मैंने कहा मैं बोट बना दूं क्या? हाँ विंगार्डियम लेवियोसा। अरे सुनीता देवी जी गॉड ब्लेस यू, ऐसे ही पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए। चलो किशन भाई करते हैं उसका कुछ प्रकार। हाँ करो ट्राई करो कुणाल जी।
कोई नहीं सुनीता जी, बन जाएगा। आपको हमारी तरह सोचने की क्या जरूरत, हम तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पे फोकस किए हुए हैं। आप तो सारे सब्जेक्ट्स कर रहे हो ना, तो आपको सारे सब्जेक्ट्स पे टाइम डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं, उस हिसाब से आप सही जा रहे हैं। 7:8 सर एक आंसर आ रहा है पुष्कर जी का। स्टार्ट करें सर। मैंने कहा the speed of the boat A, B and C in still water on the first day is 30 kilometers per hour, 34 kilometers per hour and 28 kilometers per hour respectively. If the speed of the stream on the first day and the second day is same, and the ratio of the total upstream distance covered by the boat A, B and C together on second day in 3 hours to the total upstream distance covered by boats A, B and C on the first day in 3 hours is 5:7. If the speed of the boats A, B and C in still water on second day is 20, 32 and 24 km per hour respectively, then what is? आगे तो पढ़ने की जरूरत नहीं, आगे तो कुछ उसने पूछा है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। हाँ सर। आपको पहले दिन और दूसरे दिन का करंट बराबर दिया है। हाँ सर। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या सर पहले दिन आप अगर अपस्ट्रीम में जा रहे हो, अगर मैं बोट ए को अपस्ट्रीम में लेके जाऊं तो वो कितने में जाएगा? सर वो 30 माइनस एक्स के स्पीड में जाएगा। एग्री करो। अगर मैं पहले दिन बोट बी को अपस्ट्रीम में लेके जाऊंगा तो वो कितना जाएगा? सर वो 34 माइनस एक्स जाएगा। मैंने कहा अगर मैं इसको लेके जाऊंगा अपस्ट्रीम में तो ये 28 माइनस एक्स जाएगा। मैंने कहा सर उसने कहा कि पहले दिन अगर मैं तीनों बोट्स को अपस्ट्रीम में 3-3 घंटे चलाऊं तो जो तीनों के द्वारा टोटल डिस्टेंस कवर किया जा सकता है 3 घंटे में, उसका और सेकंड डे का जो रेशियो है वो आपको दिया गया है। सर मैं समझा नहीं, मैं आपको समझाता हूं। आप अगर पहले दिन इस बोट को अपस्ट्रीम में 3 घंटे दौड़ाओगे तो वो इतना जाएगा, इसको 3 घंटे दौड़ाओगे तो वो इतना जाएगा, इसको 3 घंटे दौड़ाओगे तो वो इतना जाएगा। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ सर पूछो। ये तीन का कोई लेना देना है? सर लेना देना कैसे नहीं है, क्योंकि ये आपका फर्स्ट डे है, गलती मत कीजिएगा। आप सेकंड डे भी उनको अपस्ट्रीम में जब दौड़ाओगे तो उनका स्टिल वाटर स्पीड 20, 32 और 24 था, और अगर करंट सेम है तो 20 माइनस एक्स, 32 माइनस एक्स और 24 माइनस एक्स के स्पीड में अगर इसको 3 घंटे, इसको 3 घंटे और इसको 3 घंटे दौड़ाओ तो ये जो टोटल डिस्टेंस है पहले दिन का और जो टोटल डिस्टेंस है दूसरे दिन का, उनके बीच का रेशियो 7/5 है सर। 5/7 मैंने कहा नहीं, पढ़ो और एक बार। क्वेश्चन में जो दिया है वो सेकंड अपॉन फर्स्ट दिया है। एग्री करोगे? लेकिन हमने पहले फर्स्ट लिया तो सेकंड लिया, तो हम इसको 7/5 करेंगे। और जब मैं आपको एक चीज कहूं कि टोटल डिस्टेंस का रेशियो अगर 7/5 है तो क्या आपने एक चीज फील किया कि 3 हर जगह से कैंसिल हो जाएगा? हाँ सर। क्या आपको ये नजर आया क्या सर कि 30 प्लस 34 64 64 72 82 92 माइनस 3x? हाँ सर 92 माइनस 3x। और आपको ये नजर आया 20 प्लस 32 52 56 66 76 माइनस 3x? ये अगर आपके पास 7 5 है तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इसमें से भी तुम 3x हटा रहे हो, इसमें से भी तुम 3x हटा रहे हो, इसके पास दो पार्ट ज्यादा कैसे बच गया ऊपर के पास? क्योंकि सर ये जो माइनस किया है वो 16 ज्यादा से माइनस किया गया है। अगर दो पार्ट आपके पास 16 है तो एक पार्ट आपके पास 8 है, तो 7 पार्ट आप छोटा वाला निकालो नीचे वाला, 5 पार्ट आपके पास 40 है। अगर माइनस 3x को इधर ले आऊं और इसको इधर ले आऊं तो 36, तो x का वैल्यू 12 है। 8 कहां है? 40 76 36 3x तो 36 है, तो x इज इक्वल टू 12 ही है। कंफर्म करो, चेक करो एक बार। अगर आपको ये मेथड समझ में आया तो आप मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, और अगर आपको समझ में नहीं आया तो क्रॉस मल्टीप्लाई जिंदाबाद। 9 into 92 मतलब 92 into 5 कर सकते हो। आपको x12 मिल गया। x12 मिलने के साथ ये x क्या है? सर ये x हमारा करंट है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं ना, निकाल तो लेते हैं लेकिन क्या निकला उनको पता नहीं होता, वो फिर से दोबारा क्वेश्चन को ट्रैवल करते हैं। ये x आपका क्या है? ये करंट ही तो लिए थे आप हर केस में। हाँ सर। अब उसने मुझे पूछा कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बी एंड सी ऑन द सेकंड डे इन 3 आवर्स टू द टोटल डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस ऑन द फर्स्ट डे इन 3 आवर्स। सबसे पहले तो 3 3 का कोई रोल नहीं आएगा मेरे दोस्त, जल्दी बताओ। 3 3 का कोई रोल नहीं आएगा। और अगर 3 3 का कोई रोल नहीं रहेगा, पहले मैं आपको कौन सा डे कह रहा हूं? सेकंड डे। फिर मैं आपको कह रहा हूं फर्स्ट डे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर मैं डाउनस्ट्रीम में डिस्टेंस कवर करूं, 3 का कोई रोल नहीं रखूं, तो क्या मैं इस रेशियो को निकालने के लिए तीनों के स्टिल वाटर का सम 90 ही लिख सकता हूं और तीनों के स्टिल वाटर का सम 76 ही लिख सकता हूं? तीनों का एक एक करंट ऐड होके तीन करंट यहां पे 36 बन जाएगा, तीनों का एक एक करंट ऐड होके यहां पे 36 बन जाएगा, और आपका ये जो रेशियो है वो 128 अपॉन 112 का है, जिसको अगर मैं 16 से काटूं तो ये बन जाएगा आपके पास 8, और 16 से काटूं तो ये बन जाएगा आपके पास 7। जिनको लास्ट वाला पार्ट समझ नहीं आया उनको एक बार मैं बताने के लिए उल्टा सर, वो फर्स्ट सेकंड पूछा गया इस बार, बट ओहो अच्छा सेकंड फास्ट था हमने, लेकिन ये कर दिया हमने, ऊपर नीचे कर दिया। एक्स 12 समझाने के लिए ये कितना हो जाएगा आपके पास 100, और ये हो जाएगा आपके पास 12, और ये 120, और ये हो जाएगा 128, और अब जब आप इसको काटोगे तो 7 8। अब सही है। पहले जितने लोग मुझे पूछ रहे हैं x इज इक्वल टू 12 कैसे आया, उनको मैं बिल्कुल भी नहीं समझा सकता। सर क्यों? आप 92 इंटू 5 460, 5 माइनस 3x 15x, 490 42 532 माइनस का 21x ऐड हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 72, x इज इक्वल टू 12 से कर सकते हो। अगर ये क्वेश्चन इतना कर सकते हो तो अब बाकी लोगों का जो डाउट है वो यहाँ पे है मेरे दोस्त। आपके इस डाउट को क्लियर करने के लिए मैं आपसे यही चीज कहूंगा। क्या उसने क्वेश्चन में पूछा कि सेकंड डे में, हाँ हाँ तीनों से अगर मैं, हाँ हाँ 3 3 घंटे, मैंने कहा हाँ हाँ डाउनस्ट्रीम में कवर करवाऊंगा वो डिस्टेंस, और पहले दिन अगर मैं तीनों गाड़ी से 3 3 घंटे डाउनस्ट्रीम में कवर कराऊंगा वो डिस्टेंस, उनके बीच का रेशियो बताओ। तो आप मुझे क्या कहोगे? सर दूसरे दिन जो आपके गाड़ियों का स्पीड होगा ना वो 20 प्लस एक्स डाउनस्ट्रीम में होगा, बेवकूफों की तरह हम जा सकते हैं। सर दूसरा गाड़ी का स्पीड 32 प्लस एक्स होगा।
और तीसरे गाड़ी का स्पीड 24 प्लस एक्स होगा। मैंने कहा बात तो सही है सर, इससे 3 घंटे दौड़ाने हैं, इससे 3 घंटे दौड़ाने हैं, इससे 3 घंटे दौड़ाने हैं। मैंने कहा सर पहले दिन में उनका डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना होगा सर? स्टिल वाटर 30 है तो 30 प्लस एक्स, 34 और 28 है तो 34 प्लस एक्स और 28 प्लस एक्स। इन डाउनस्ट्रीम स्पीड में जब मैं इनको 3-3 घंटे दौड़ाऊंगा तो यही है सर, ये टोटल डिस्टेंस और ये टोटल डिस्टेंस का सर रेशियो मांग रहा है। मैंने कहा अच्छा, तो सर 3-3-3 तो हर जगह से कट जाएगा। मैंने कहा बात तो सही है सर। मैंने कहा क्या ये 20, 32 और 24 तो हम जब अपस्ट्रीम में किए थे तभी आया था ना? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा ये वाला? मैंने कहा ओ सॉरी सॉरी, ये जो आपका ये 30, 34, 28 है, ये तो हमने अपस्ट्रीम के टाइम में भी निकाला था ना 92। मैंने कहा ओ भारी मिस्टेक हो गया। ठीक है, भारी मिस्टेक हो गया सर। यहाँ पे हमने एक एक करंट माइनस करके एक्स 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 करके 3x ओवरऑल आया था ना। मैंने कहा यहाँ तो एक्स 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 3 करंट ऐड होगा ना, तो ये तो प्लस 3x होगा ना। मैंने कहा तो सर x तो 12 है, अब 3x बोलने की क्या जरूरत? मैंने कहा बात तो सही है, क्या 3x बोलने की क्या जरूरत? ओहो ओहो, रिवर इज, कोई अभी बोलेगा सर रिवर मूव कर रहा है सर, बोल दो तुम, वही बाकी है पूरे क्लास में, वही बाकी है आज। ठीक है, क्लास कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन बन रहे हैं। अब कौन सा? अब दिया है देखो 7 पीएम वाला मेंस का बेसिक्स में स्टार्ट किया हो ना, काफी लो लेवल से मैं स्टार्ट किया हूं मेंस का, ताकि सब लोगों को एक साथ लेके मैं जा सकूं। समय है हमारे पास, काफी समय है। हेटर्स कहेंगे रिवर मूव कर रहा है। What is traveling upstream from point X to Y? Well, लॉन्च हो रहे हैं बोट, देखा आपने? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। और जो बारिश बारिश मतलब सवाल का बारिश, ज्यादा फील मत ले लेना। जो बारिश वाला सवाल है जिसमें स्पीड चेंज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। इनको स्टार मार्क करके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से प्लीज पढ़ो, फिर मैं एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करूंगा। आप अपने हिसाब से जो समझना है समझाओ, मैं समझाऊंगा आप लोगों को पूरा, टेंशन ना लो। 486 किलोमीटर पक्का? चलो देखते हैं 486 का क्या सीन चल रहा है। स्टार्ट करें। यस, चलो आपके यस को नो में तब्दील कर ही लेते हैं। 476 ए, चलो आपके यस को भी नो में तब्दील कर ही लेते हैं। A river is moving at a 3 किलोमीटर पर आवर रेट. बोट A is traveling upstream from point X to point Y. तो आपको ये चीज क्लियर है कि पॉइंट X से लेके पॉइंट Y जो है, अगर आप जब मूव करोगे वो अपस्ट्रीम है, तो क्या आप ये कंफर्म हो कि रिवर आपके सामने से आ रहा है? पहला चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है, रिवर आपके सामने से आ रहा है, यानी कि इस कंडीशन को अपस्ट्रीम कहा जाता है। वाइल बोट बी जो है वो ट्रैवलिंग डाउनस्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट वाई टू एक्स, उसको डाउनस्ट्रीम बोलने की जरूरत नहीं थी। तो यहाँ पे हमारे पास अब कौन सा बोट है सर? यहाँ पे अब हमारे पास बोट ए है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, और बोट बी ये है जो कि इस डायरेक्शन में आ रहा है। क्या यहाँ तक ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? खूबसूरत तरीके से, कोई मैंने चेंज नहीं किया। रिवर का डायरेक्शन ये है, ए को अपस्ट्रीम में जाना है, बी को डाउनस्ट्रीम में आना है, खत्म कहानी, खत्म कहानी। उसने कहा कि बोट ए जो है वो ट्रैवल करता है एट स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। इस बोट ए का जो स्टिल वाटर स्पीड है वो आप सभी को मालूम है 18 किलोमीटर पर आवर। मैंने कहा इसके साथ आपको एक जानकारी और दिया था, आपने उसका इस्तेमाल किया है सर? क्या आपको ये दिया था कि आपका जो रिवर है वो 3 किलोमीटर पर आवर में फ्लो करता है, स्टार्टिंग में दिया है। हाँ सर, अगर आपका ये रिवर 3 किलोमीटर पर आवर में फ्लो कर रहा है, क्या आप सब मेरे साथ बस एक चीज कहोगे कि ये जो ए है वो अपस्ट्रीम में जाना पड़ेगा, और अपस्ट्रीम में उसका स्पीड 18 माइनस 3 यानी कि 15 किलोमीटर पर आवर का बन जाएगा। यहाँ तक बात साफ? बात साफ सर। उसने कहा कि बोट ए जो है वो ट्रैवल करता है 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, और उसका जो अपस्ट्रीम स्पीड है और जो डाउनस्ट्रीम स्पीड बी का है जो ट्रैवल करता है इन अ रिवर, वो 5:8 का है। सर मैं आपसे कुछ पूछूं? मैंने कहा सर मतलब इसका अपस्ट्रीम और बी का डाउनस्ट्रीम आपस में 5:8 का रेशियो। मैंने कहा तो इसका अपस्ट्रीम 5 पार्ट अगर 15, तो उसका डाउनस्ट्रीम 8 पार्ट 24। क्या मैं बस आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ सर, कि इसका स्टिल वाटर कितना होगा? सर अभी करके देता हूँ। मैंने कहा कैसे? सर 26 का डाउनस्ट्रीम तब आएगा जब मैं 3 के करंट धकेल के मुझे ले लेगा, तो ये 3 हटाते ही मेरा खुद का जो स्पीड है वो 21 किलोमीटर पर आवर का है। सर मैंने कहा अब क्या है सर, बोट ए और बी जो है वो लॉन्च फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव सोर्सेस साइमल्टेनियसली। सर साइमल्टेनियसली मतलब सर एक साथ छूटे? मैंने कहा एक साथ छूटे, बट सर 6 घंटे 30 मिनट के बाद एक टेक्निकल इशू हुआ, जिसके कारण बोट बी का जो स्पीड है वो डिक्रीज कर गया 1/3 से। अगर मैं आपसे एक चीज कहूं, डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, वो सब छोड़ो, पहला चीज कि हाँ, इफ दे क्रॉस 14 आवर्स आफ्टर द स्टार्ट, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं कि वो दोनों क्रॉस मतलब जब मीट किए होंगे तो आपका ये जो टाइम है वो 14 आवर्स लगा होगा? क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? पूछो सर। 14 आवर्स के दौरान क्या ए के स्पीड में कोई गति परिवर्तन हुआ होगा? नहीं, कोई टेक्निकल इशू आया ही नहीं। तो ए अपने अपस्ट्रीम के 15 के दूरी के स्पीड के साथ 14 घंटे में कितना किलोमीटर कवर कर लेगा? सर ये 210 किलोमीटर कवर कर लेगा। क्या यहां तक बात साफ है? क्या इतना आप सभी लोग एग्री करोगे कि दिस डिस्टेंस इज नथिंग अदर देन 210 किलोमीटर? यस सर। अब ये जो आपने ब्लंडर किया है उस ब्लंडर को समझाने का वक्त आ चुका है। सर टेक्निकल इशू हो गया। मैंने कहा फिर सर उसका स्पीड डिक्रीज हो गया 1/3 से, तो सर 24 में जा रहा था, तो 24 का 1/3 कम हो गया, तो 24 का 2/3 अब वो 16 के स्पीड में जाएगा। एरर 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 एरर। टेक्निकल इशू का
बाहर के रिवर के साथ कोई मतलब नहीं होता है। आपका जो टेक्निकल इश्यू होता है वो आपका बोट का ही पर्सनल इश्यू है और बोट का ही पर्सनल इश्यू बोट के ही स्पीड को रिड्यूस करेगा। ये चीज हमेशा याद रखिएगा स्टिल वाटर में। मतलब जो कंडीशन बोट एंड स्ट्रीम के चक्कर में आपको आप एक बात को समझ रहे हो, करंट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आपके बोट में टेक्निकल इश्यू आने के कारण बोट का स्पीड ही 1/3 कम हुआ होगा। बाहरी करंट की वजह से आपको कोई मतलब फर्क नहीं आया होगा। मतलब जो आपका स्टिल वाटर होना चाहिए क्या वही आपका 1/3 कम हो गया? हाँ सर। अगर 21 का स्पीड 1/3 कम हो गया और 2/3 बन गया, क्या अभी आपका स्टिल वाटर का स्पीड 14 है? लेकिन मेरे दोस्त अभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है। 14 का स्टिल वाटर में अभी भी जब मैं 3 का करंट जोड़ू तो अब भी मेरा जो स्पीड है वो कितना है? 17 है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यहाँ पे ये जो 14 घंटे का जर्नी है मैंने दो हिस्सों में कवर किया है। सर कैसे कैसे हिस्से? एक अपना नेचुरल जो 24 के स्पीड से मुझे लॉन्च किया गया था, मैं उसी स्पीड में 6.5 घंटे यानी कि 13/2 घंटे तक चला रहा। एग्री करोगे? जिससे मैंने इसको काटोगे 12 इंटू 13 156 किलोमीटर का दूरी तय कर लिया होगा। लेकिन सर इस 6.5 घंटे के बाद टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण मेरे खुद के बोट के स्पीड मतलब स्पीड जो है वो कम होने के कारण 14, अब मैं 3 के करंट जोड़ के सिर्फ 17 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कितनी देर चल सकता हूँ? भाई मीट तो 14 घंटे के बाद ही करना है। 14 घंटे से 6.5 घंटे अगर ले लिए गए हैं तो अभी बाकी 7.5 घंटे हैं। ये 7.5 घंटे को क्या मैं 15/2 कह सकता हूँ? हाँ सर 15/2 कह सकते हो। तो 16 का स्क्वायर 256 में से एक माइनस करोगे तो क्या ये 255/2 है? मैंने कहा हाँ है तो यही। सर क्या ये आपके पास 127.5 है? मैंने कहा हाँ ये है तो यही। सर तो फिर क्या आप ये कहना चाहते हो कि बी को ये पूरा का पूरा इतना दूरी तय करना पड़ा होगा? मैंने कहा हम यही कह रहा हूँ। सर ये 0.5, सर ये 7 से 13 1 6 और 2 ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 1 1 2, तो ये सर 283.5 कवर कर रहा है। और अगर ये इधर से 283.5 कवर करके आ रहा है तो क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं कि आपके ये एक्स और वाई पोजीशन के बीच में जो टोटल दूरी है वो कितने का है? सर इसको और इसको सर जब मैंने ऐड किया तो ये जो टोटल दूरी निकला सर ये 0.5 ये 3 ये 9 और ये आपके पास 493.5 किलोमीटर का है। इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सबसे खूबसूरत उत्तर है। तो लास्ट वाले पॉइंट में हमने क्या सीखा इस क्वेश्चन में कि आप जैसे बारिश के कारण आपको याद है कि मतलब हवा में दिशा परिवर्तन भी हुआ, दिशा में स्पीड चेंजेस वगैरह हुआ और आपके खुद के विजिबल भाई साहब एक बात बताओ ना, विजिबिलिटी कम होने के कारण जो आपका स्पीड कम हुआ उसमें उस टाइम पे तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। उस टाइम पे तो आपने बोट पे ही अटैक किया था सीधा। नहीं सर, जो जहां मन किया ऐसे थोड़ी ना होता है। विजिबिलिटी का इशू आपके बोट तक ही लिमिटेड रहता है, टेक्निकल इशू आपके बोट तक ही लिमिटेड रहता है। समझ गए इस पॉइंट को? उनका बाहरी वाले चीजों से कोई मतलब नहीं होता। टेक्निकल प्रॉब्लम हमारा खुद का, ठीक है? तो अभी जो मुझे समझाना था मैंने डिलीवर कर दिया है। 17 17 17 17 अरे 17 तो वही है ना सर। मेरा जो खुद का स्टिल वाटर स्पीड है वो 21 है, लेकिन आज ना टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मेरा स्पीड 1/3 कम होकर 2/3 हो गया। मतलब मेरा स्टिल वाटर मतलब मेरा बोट ये क्षमता रखता है कि अगर आप मुझे एक स्टिल वाटर पे छोड़ दो मैं हर घंटे 14 जा सकता हूं। लेकिन तुम्हें मैंने स्टिल वाटर पे नहीं छोड़ा, तुम्हें जिस वाटर पे छोड़ा वहां करंट 3 किलोमीटर प्रति रफ्तार के से बहता है और वो भी तुम्हें साथ लेके चलता है क्योंकि करंट का दिशा उसके साथ है। तो तुम अपने 14 और करंट के 3 17 में चलोगे। सर 7.5 टाइम दोनों जगह है ना, 7.5 टाइम कैसे दोनों जगह होगा? यहाँ पे आपको 6.5 घंटे दिया है ना, तो 14 में से अगर मैं 6.5 माइनस करूं तो दूसरा हिस्सा 7.5 घंटे का होगा मेरे दोस्त। ठीक है? ठीक है? ठीक है किशन भाई, बताओ क्या आपको बात करना है? चलो एक बार रेज हैंड कर दो, मैं आपसे थोड़ा बात कर लेता हूँ। किशन भाई का क्या प्रॉब्लम? हेलो सर। किशन जी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ जी बताइए। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, बताइए सर सर प्रॉब्लम सर बहुत है क्या बताएं सर। पर्सनल प्रॉब्लम यहाँ नहीं बोलना होता है, यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन। ठीक है, बाकी सब हम सर ठीक जो है वो कुछ कोशिश करेंगे। सर, प्रॉब्लम ये है सर कि जितना भी करने के बाद भी सर कम ही लग रहा है सर। मतलब जैसे कि सर प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिल रहा है। प्रैक्टिस का टाइम जैसे सारे सब्जेक्ट का क्लास करना हो रहा है। अब एडिटोरियल देखो, इंग्लिश की क्लास देखो, रीजनिंग की प्रैक्टिस क्लास देखो, मैथ्स की दो क्लास तो है ही, दोनों इंपॉर्टेंट है। अब सर जैसे मैथ्स का जो ये टॉपिक मैं पढ़ रहा हूँ सर, अब इसका मैं प्रैक्टिस सर कब करूं सर? मतलब इसका टाइम नहीं मिल रहा। जो पढ़ा रहे हैं वो तो मैं घर पे प्रैक्टिस कर ले रहा हूँ पीडीएफ से। अब लेकिन सर इसका बुक से कुछ क्वेश्चन छूट जा रहा है सर, कभी कभी छूटा ही रह रहा है। और सर दूसरा मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम पहले पूछे थे सर आपसे कि सर जो मॉक टेस्ट दे रहा हूँ मैं सर उसमें उसका एनालिसिस करने में सर बहुत गंदा टाइम जा रहा है सर। पूरा एनालिसिस करने में सर 3-4 घंटा चला जा रहा है सर। आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हो। आप मॉक के एनालिसिस पे जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे ना उतना आप में डेवलपमेंट होगा, ये मेरी तरफ से गारंटी है। तो ये आपको लगेगा 3-4 घंटा, लेकिन ये देना पड़ेगा। हाल आपको प्रॉब्लम क्या होता है बताओ? हाँ सर। पूरे दिन में एक तो 24 घंटे में पढ़ने पढ़ाने का वो टाइम सफिशिएंट नहीं हो रहा है, ऊपर से ये 4 घंटा उस वजह से। लेकिन वो 4 घंटा ले रहा है, वो 4 घंटे अपनी जगह सही है, हालांकि 4 थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है। इसको 3 घंटे में निपटा देता हूँ, मतलब 3 पार्ट में 2 घंटे का हार्डली एनालिसिस उससे हाँ लेवल है ना। 4 घंटे हाँ। अभी मेरे ख्याल से आपको और भी बहुत ज्यादा काम थोड़ा करना होगा अपने, क्योंकि मेन के क्वेश्चन में सर दिक्कत हो जा रहा है। टेस्ट में बना लोगे उतने कम क्वेश्चन लगेंगे एनालिसिस के लिए, तो ये टाइम ड्यूरेशन कम होगा। तो ये मैं आपको एक चीज कहूंगा कि थोड़े मॉक में क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा बढ़ाने के लिए आप पहले सिलेबस का कवरेज को थोड़ा परसेंटेज को बढ़ाइए। फॉर एग्जांपल अभी अगर आपका सिलेबस कवरेज 60% है अच्छे से, तो उसको पहले ब्रिंग इट टू 80-85%। ये मैं इसीलिए तो मैं आप सभी को ये सजेस्ट करता हूं कि स्टार्टिंग डेज में मॉक्स नहीं देने होते। जब आप स्टार्टिंग में मॉक्स देते हो ना तो ये हो जाता है आपका लफड़ा कि बहुत सी चीजें बच जाते हैं, उसके एनालिसिस में टाइम चला जाता है और इसमें डिप्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा। और सर एनालिसिस के टाइम पे सर ये हो रहा है कि अब एनालिसिस कर ले रहा हूँ तो टाइम उसमें ज्यादा 3-3.5 घंटे तो लग ही जा रहा है और उसकी वजह से सर प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा है। देखो मैं आपको सिंपल एक चीज कह रहा हूँ कि मॉक्स को आप थोड़ा अभी होल्ड कर सकते हो। मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ, अभी हमें आरआरबी एग्जामिनेशन है हमारे सामने आईबीपीएस एग्जामिनेशन है, एसबीआई है, और मैं अपने वॉच मिनट्स और रेटिंग रिव्यू से सब इतना देख पा रहा हूँ कि हमारे पास अभी 60 to 70% क्राउड ऐसा है जो स्टार्टिंग से हमारे साथ कनेक्टेड है इन जगन्नाथ कोर्स में। मैं ये फील कर पा रहा हूँ। तो मैं उनको कहूंगा कि यू आर ऑलमोस्ट रेडी। आपका बस अभी आप अभी मॉक लगा सकते हो, लेकिन जिन्होंने इन कोर्सेज को कंप्लीट स्टार्टिंग से नहीं देखा है मैं उनको नहीं मैं तो पहले आपके सिलेबस कवरेज को 80-85% लाइए। अगर आपने बीच में कभी कनेक्ट किए मुझसे तो वो टॉपिक्स नहीं प्रीवियस वाले क्वेश्चंस नहीं बन रहे होंगे ना, वो प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो आप अभी मॉक में टाइम ना देके आप अपना पहले
क्वांट की बात नहीं कर रहा, क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग का जो प्रॉपर सिलेबस होता है, एजुकेटर्स जो आपको सिलेबस देते हैं कि ये पढ़ना होगा, ये इंपॉर्टेंट है, उस चीज को 80% तक का होल 100 से कंप्लीट कीजिए। उसके बाद क्या होगा ना, आपसे मॉक में क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन ज्यादा बनने चालू हो जाएंगे। और नंबर, और हाँ, इसमें एक और चीज बाकी मैं आ रहा हूँ, दूसरे स्टेज पे गया। तो इससे पहला चीज तो ये है कि हम सिलेबस को 80% कंप्लीट करेंगे। लेकिन एक चीज हम और करेंगे कि बहुत ज्यादा समाएंगे नहीं। फॉर एग्जाम्पल, हमें लगता है कि हम जितना क्लास देख लेंगे हमारा उतना डेवलपमेंट हो जाएगा, नहीं। सबसे ज्यादा डेवलपमेंट होता है सेल्फ स्टडी से। तो आपको उतना ही पढ़ना होता है, क्लासेस उतने ही देखने होते हैं जितना आप सेल्फ स्टडी कर पाओगे एक्चुअली में। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1.5 घंटे का क्लास देखा, इस 1.5 घंटे के क्लास का सेल्फ स्टडी के लिए आपको हार्डली 1 घंटा लगना चाहिए। अगर ज्यादा लग रहा है तो विद टाइम वो 1 घंटे को आ जाएगा। ये लोग एग्री करेंगे जितने लोग हमारे साथ हैं, लेकिन वो देना खुद करना पड़ेगा उस पीरियड को, नहीं तो वो चक्कर रह जाएगा, वो पीछे ही रह जाएगा, गारंटी है। जो बोलते हैं ना सर मैं भूलता जा रहा हूँ, सर मुझसे सवाल हाँ करते सर। नहीं है, तो ये रिवीजन मस्ट है। सिमिलरली क्वांट का अगर 1.5, तो सिमिलरली सेम चीज रीजनिंग का भी एक बेसिक वाला क्लास और एक इसका भी कर दो, ये तो मस्ट है। इन मस्ट के बाद आप जो फ्री प्रैक्टिस क्लासेस होते हैं ना, उनको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, ऐसा नहीं कि मैं इस टीचर से पढ़ रहा हूं तो इस टीचर के जितने भी फ्री क्लास प्रैक्टिस क्लास होंगे मुझे करना ही करना पड़ेगा ना, वो आप अपना कन्वीनियंस से ढूंढ लो। आप पहले सिलेबस कवर कर लो। जब आप सिलेबस कवर करोगे ना, तो ये पूरा टाइम आपका बच जाएगा। दिन का कितना घंटा देख लो, 7.5 घंटे आपके बच जाएंगे, समझ रहे हो? तो दो हम क्या करते हैं ना, सारी चीजों को एक साथ लेकर चलना चाहते हैं। हम रेगुलर क्लासेस भी करना चाहते हैं, हम प्रैक्टिस क्लास भी करना चाहते हैं सबके साथ, हम सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हैं, हम मॉक्स भी लगाना चाहते हैं। दिन का 24 घंटा तो शॉर्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आप इसमें अपना ना एक प्रायोरिटी ऑर्डर सेट कीजिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि प्रायोरिटी जो बेसिक बिगिनर है वो ये वाले पे ज्यादा फोकस कीजिए। जिनका सिलेबस कंप्लीटेड है उनको फोकस करना है प्रैक्टिस और मॉक पे, उनके लिए तो ये समय ज्यादा नहीं लगेगा। हार्डली अगर वो ये सेशन देख रहे हैं तो दिस सेशन विल बी एक्टिंग एज अ रिवीजन फॉर देम। उनको और मतलब 1-1 घंटा तो 3 घंटा बोलना नहीं पड़ेगा। तो वही चीज है, आप अपना पहले प्रायोरिटी को सेट करेंगे, उसी हिसाब से ही चलेगा। थोड़ा स्लो चलिए, कोई बात नहीं। तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अभी मॉक्स को अवॉइड कीजिए, पहले इस ओके सर। 80-85% तक कवर कीजिए। और 80-85 में मैं क्वांट के लिए क्या कह रहा हूं पता है, जो टॉपिक छूटने चाहिए लास्ट में वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी मेंशनस में, ऐसे बीच के कोई टॉपिक आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो सर सब ठीक है, बीच का वो कोई सब हो टॉपिक गया छूटा तो सिलेबस इनकम्प्लीट ही हो जाएगा। सर। और ये सर मेंस के जो क्वेश्चन है उसमें सर पूरा मेरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। 60-70% आके बीच में क्वेश्चन सॉल्व होता है और वहां पे आके रुक जाता है, पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता है सर। देखो एक चीज है कि जब आप इस मेंस के क्वेश्चन का कंप्लीट की बात कर रहे हो ना, तो ये आपने या तो पीडीएफ में से सॉल्व किया होगा या तो आपने हाँ मॉक टेस्ट में सॉल्व किया होगा। मॉक हाँ टेस्ट में भी दो रास्ते हैं। मॉक टेस्ट में एक रास्ता है, आप अगर सबमिट करके कर रहे हो और आप अगर पूरा फुल टाइम उसको डिवोट कर रहे हो। जो बंदा सबमिट करके मॉक दे रहा है, मैं यहीं से फील कर पा रहा हूँ कि उसका पेशेंस लेवल जीरो है। अरे बुरा मत मानो, आपके भले के लिए मैं कह रहा हूँ। हाँ उसका सर। पेशेंस लेवल जीरो होने के कारण वो उस समय, आपको पता है कि एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उसका 60% सॉल्व करने के लिए अगर आपको 30 सेकंड्स लगेगा, तो ये कोई रेशियो नहीं है कि बाकी का 40% सॉल्व करने के लिए आपको 20 सेकंड्स लगेगा। ये सबसे गलत कांसेप्ट है। 60% का मतलब हो ही जाएगा क्वेश्चन को पढ़ के एक बार समझने के बाद 30 सेकंड, बाकी का 40% वो कम से कम 1 से 1.5 मिनट ले लेगा। और हम ये टाइम उसको देने के फॉर्म में नहीं रहता है। अरे इतना जल्दी तो हमने इतना तक पढ़ लिया, समझ लिया, ये बन क्यों नहीं रहा है? फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। नो, ये फ्रस्ट्रेशन के थ्रू हम भी गुजरे हैं पास्ट में। तो आपको उसके साथ थोड़ा स्टिक करना है। या तो आप सबमिट करके अगर आप कर रहे हो तो भी आपको स्टिक करना है। अगर आप फुल टाइम दे रहे हो तो टेस्ट के टाइम भी देना है, और एनालिसिस के टाइम पे भी मैं हमेशा कहता हूं इमीडिएट सॉल्यूशन कभी रेफर नहीं करना। जब आप किसी चीज का इमीडिएट सॉल्यूशन रेफर करते हो ना, तो वो आपका नहीं होता। आप बस सारी चीजें पढ़े हो, आप बस हाँ में हाँ मिला रहे हो, हाँ या ना, उसमें डिसीजन आपका नहीं, आप बस हाँ में अरे वाह। और बहुत से बच्चे तो उस सॉल्यूशन को देख के पेन भी नहीं चलाते, वो बस देख के पढ़ लेते हैं, भाई इंग्लिश थोड़ी ना है या स्टोरी थोड़ी ना है। तो इन्हीं पे जो काम करना होता है ना, यही टाइम पे ही जो ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, जितना टाइम हम उस पे इन्वेस्ट करते हैं, वही चीजें फ्यूचर में डेवलपमेंट होता है। मतलब यहाँ पे आपको टाइम में कोई कट ऑफ नहीं करना है, यहाँ पे जितना हो सके टाइम स्पेंड करना है। लेकिन ये टाइम आप तभी स्पेंड कर पाओगे जब आप थोड़ा फास्ट करके बाकी सब चीजों को अवॉइड करके इस सिलेबस कंप्लीशन को जल्दी कर लोगे। ये वंस आप कर लोगे ना, आपके पास बहुत टाइम बच जाएगा। पहला फोकस इस पे रखिए कि पुराने लेक्चर्स थोड़ा फास्ट कवर कीजिए, उसका रिवीजन थोड़ा फास्ट कीजिए, जल्दी जल्दी। क्योंकि देखो भाई, 1 महीने के बाद जब आरआरबी का नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा ना, मैं कसम से कहता हूं आपको सिलेबस कवर करने का मन ही नहीं करेगा। आपको बिल्कुल आगे जाएगा, आप जहां हो ना वहीं रह जाओगे, इतना मैं गारंटी देता हूं। इसीलिए तो मैं 30 तक सब कुछ वाइंड अप कर रहा हूं। मैं जून तक जाने ही नहीं दे रहा हूं चीजों को, क्योंकि मुझे पता है कि जून में किसी को ये सब और बेसिक पढ़ने का मन नहीं करेगा। मैं सब कुछ ऐसा दे दो कि पेपर क्लियर हो जाए। तो वही है, तो उस तक आपको मे 30 तक सब कुछ कवर करना है, तो थोड़ा उसमें गियर रख कीजिए। बाकी सब नॉर्मल होगा, आराम से होगा। थोड़ा ये प्रोसेस टाइम टेकिंग है, तो उसमें टाइम कट ऑफ नहीं कर सकते, लिमिटेड टाइम जो तो होगा ही होगा। ठीक है? और थैंक यू सर। बाकी आप मेरे साथ टेलीग्राम पे कनेक्टेड रहिए, मैं हेल्प करूंगा आपका। ठीक है? थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। सर सबसे दिक्कत इंग्लिश और जीके में हो रहा है सब। देखो मैं तो आपको ये चीज कहता हूँ कि हम भूलते कुछ नहीं है, इंसान भूलता कुछ नहीं है, बस उसको याद नहीं आता है। सर मतलब ये क्या हुआ सर, ये क्या सीन था सर, ये मैं समझ नहीं पाया। याद नहीं आता मतलब जब आप सेल्फ उसको रिकॉल करने की कोशिश करते हो, तो आपको एक इग्निशन जरूरत होता है, हाँ या ना, एक पुश जरूरत होता है, एक इग्निशन जरूरत होता है। और वो इग्निशन जो है वो आपको क्वेश्चंस खुद दे देंगे, हाँ या ना, क्योंकि आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। तो आप खुद जब चीजों को रिकॉल करने लगते हो कि मैंने क्या क्या पढ़ा है, आप देखोगे उसका सिर्फ 20 या 30% ही ला पाओगे। आप समझ रहे हो ना? मतलब आप एक दिन का पूरा जो जनरल अवेयरनेस से पढ़ लो, उसके अगले दिन आप एक रफ मतलब रफ शीट पे जब लिखना स्टार्ट करोगे कि मैंने क्या क्या पढ़ा है, मैं लिखूं, आपको हार्डली 5% या 6% याद रहा होगा। आप क्या मतलब ऐसे भगवान विष्णु हो कि एक बार पढ़ लिया सब कुछ मतलब ये रह गया पूरा? किसी के साथ नहीं होता वो चीज। लेकिन आप अगर एक एक पॉइंट बस आपको बोल दो कि अरे ये लो, ये ले, तो आप उसका पूरा का पूरा डिटेल, तो आप की पॉइंट्स पे फोकस करो। फोकस मोर ऑन की पॉइंट्स रादर फोकसिंग ऑन द होल थिंग, जो उसका मतलब अंदर का क्लैरिफिकेशन। की पॉइंट से ही आप मतलब चीजों को लिंक करके जब आप पढ़ोगे तो आपको वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो हम भूलते नहीं है, बस याद नहीं आता, वो चीज क्वेश्चन के थ्रू आ जाता है। और हाँ, वो इग्निशन अगर आपको खुद ही लगाना है, तो वो इग्निशन के लिए आप उस चीज को थोड़ा मल्टीपल रिवीजन कीजिए। आपको अगर पता है कि मुझे चीजें याद नहीं रह रही है, मैं भूलता जा रहा हूं, तो उसको हम रिवीजन क्यों नहीं दे रहे यार? इतना आलसी होने से नहीं होगा। तो आप उसको थोड़ा मल्टीपल टाइम रिवीजन दो। हमें लगता है कि 3 बार पढ़ना, 4 बार पढ़ना, उसका तो 2 ही बार हो जाता है, मेरा क्यों नहीं होता? तो आप क्या कर सकते हैं?
बचपन से सबका माइंड एक नहीं है। अब जो हो चुका है उसके बारे में और सोच के कोई फायदा है? आपको अगर कोई चीज़ 4 बार 5 बार पढ़ने से याद रहता है तो क्या कर सकते हैं? हम 4-5 बार पढ़ेंगे ताकि हम बाकियों के साथ बराबर हो और उसके लिए सिर्फ एक काम है कि अगर बाकी कोई बंदा 3 घंटा या 4 घंटा मेहनत करता है तो मुझे 6 घंटे 7 घंटे मेहनत करना होगा क्योंकि मुझे पता है कि उसको 2 बार में याद रहता है, मुझे 4-5 बार। जो फ्लॉ है तो फ्लॉ है, उसको बस अब थोड़ा करेंगे। तो एफर्ट्स देने में कभी पीछे ना हटिए, एफर्ट्स देते रहिए, ठीक है? तो चलता हूँ यार, आज बहुत समय आप लोगों का मैंने ले लिया है। शाम के 4 बजे आप लोगों के लिए बहुत खूबसूरत सा अरिथमेटिक का सेशन रखा है। एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको आरआरबी के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं वही लेके आऊंगा। तो शाम के 4 बजे का क्लास एक बार जरूर हो सके तो अटेंड कीजिएगा। वो YouTube पे होगा, द रैंकर्स चैनल पे। मैं आपको टेलीग्राम पे लिंक पिन कर दूंगा, शाम के 4 बजे डॉट पिन कर दूंगा, ठीक है? आप देखिएगा। डीपी में आपको लगा दूंगा। हाँ, रात के 9 बजे आप लोगों का डाउट क्लियरिंग क्लासेस है, ठीक है? अरे कोई नहीं रुदानी जी, आप देखिएगा उसको रिकॉर्डिंग या फिर कभी तक लेगा, ठीक है? रात के 9 बजे आप लोगों का एक और सेशन होगा स्पेशल पे डाउट क्लियर। जैसे कि इस टॉपिक को हम वाइंड अप करके सर मतलब नेक्स्ट टॉपिक के पास चलेंगे, ठीक है? चलो, तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।